ऑन द लॉन्च डे ऑफ डिवाइन डिसेंट सर्वर 3 बार क्रैश हो जाता है क्योंकि प्लेयर काउंट सेंचुरी का नया ग्लोबल पीक तोड़ देता है। सर्वर फुल, सर्वर क्रैश, थर्ड रीस्टार्ट इन प्रोग्रेस। डैम इट, ये स्टूपिड सर्वर फिर क्रैश हो गया। लेकिन मैं सर्वर खुलते ही उसी सेकंड लॉगिन करने वाला पहला इंसान था। हार्डकोर गेमर, ग्राइंड एडिक्ट और एंटी चीट अलायंस का प्रेसिडेंट। मेरी गिल्ड का नाम पहले राइटियस एनफोर्सर्स था, बाद में उसका नाम चेंज होकर चीटर्स आर्ट ह्यूमन हो गया क्योंकि मैंने पूरा 1 महीना चीटर्स को हंट करने और उन्हें गाली देने में लगा दिया था। उस महीने 5 लोग आए और सिर्फ 2 वीक्स में पूरे सर्वर को स्टीम रोल कर दिया। उनकी मूव्स बिल्कुल मॉडेड हैक टूल जैसी लग रही थी। फोरम्स फट पड़े, हर कोई चिल्लाने लगा कि ये शिल्स हैं, हैकर्स हैं, गेम के लिए डिसग्रेस हैं, और मैं सबसे ज्यादा गालियां दे रहा था। मैं उनकी गेम प्ले फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करता, स्क्रीनशॉट्स लेता और हर सस्पिशियस मूव को सर्कल करता। पोस्ट्स में लोग मुझे एंटी चीट वॉरियर बोलते थे और कुछ लोग जस्टिस ब्रिंगर। मेरे फॉलोअर्स 200,000 से बढ़ गए और मुझे लोगों की नजरों में रहना, उनके लिए जरूरी बनना बहुत पसंद था। मुझे ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी कि इतने सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन मैंने कभी खुद से एक सवाल नहीं पूछा, पूरी गेम में सिर्फ वही 5 लोग चीट कैसे कर सकते थे और कोई क्यों नहीं। फिर डिवाइन डिसेंट सच में रियल वर्ल्ड में डिसेंड हो गया। गेम के मॉन्स्टर्स सड़कों पर दिखने लगे, स्किल पैनल्स रियल पावर्स बन गए और कैरेक्टर लेवल्स लाइफ और डेथ के बीच की लाइन बन गए और पूरी दुनिया रात भर में बदल गई। डिवाइन डिसेंट के वही 5 चीटर्स डिवाइन डिसेंट के 5 पिलर्स बन गए। ह्यूमैनिटी की होप। फोरम से उनके खिलाफ हर एक पोस्ट डिलीट कर दी गई और जो लोग पहले सबसे ज्यादा चिल्लाते थे सब एकदम चुप हो गए। फिर सब अपनी पोस्ट्स डिलीट करने लगे और अपनी बातें पलटने लगे। लेकिन मेरे लिए हर एक पोस्ट हार्ड एविडेंस था, हर एनालिसिस एक ब्लेड था और अब हर ब्लेड सीधा मेरी तरफ पॉइंट कर रहा था। लियो ही मरने लायक है। इसके पास कोई प्रूफ नहीं था, ये बस कहानी बना रहा था और लोगों को भड़का रहा था। 5 पिलर्स को इसने 2 पूरे महीने साइबर बुली किया। ये उनकी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद कर देता। ऐसे स्कम को शेम के पिलर पर टांग देना चाहिए। टिंग, तुम्हें गिल्ड से किक कर दिया गया है। किक्ड आउट, किक्ड आउट, किक्ड आउट। वेल डन। वेल, जल्द ही गिल्ड ने भी एक अनाउंसमेंट निकाल दिया। ये गिल्ड लियो से साफ डिस्टेंस बनाती है। उसके वर्ड्स और एक्शंस हमारा रिप्रेजेंट नहीं करते और हम हर तरह की साइबर बुलिंग को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। अगले कुछ दिनों तक मेरी प्राइवेट मैसेजेस सिर्फ गालियों से भरी रहीं। कुछ लोग बोलते थे मैं ह्यूमैनिटी का ट्रेटर हूँ, कुछ कहते थे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मुझे मर जाना चाहिए, और कुछ लोगों ने तो मेरा होम एड्रेस भी ऑनलाइन लीक कर दिया। मैं घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मैंने पर्दे बंद कर दिए और सारी लाइट्स ऑफ कर दी। मैं अंधेरे में बैठा वही पोस्ट्स बार बार स्क्रॉल करता रहा। मुझे 2 महीने पहले की बात याद आई जब मैं उनकी गेम प्ले एनालाइज करके पूरे यकीन से बोला था कि कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता, और अब सोचता हूँ शायद वो वाकई इंसान था ही नहीं। तभी अचानक मेरे फ्रंट डोर पर जोर जोर से ठोकने की आवाज आई। लियो, बाहर निकलो, अगर बाहर नहीं आए तो हम अंदर आ रहे हैं, जल्दी करो, मरा हुआ बनने का नाटक बंद करो और बाहर आओ। जब वो मुझे घर से घसीट कर बाहर ले गए मैंने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैं नहीं करना चाहता था, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं बची थी। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और मेरी टांगे बिल्कुल गीले नूडल्स जैसी कमजोर हो चुकी थी। यार कितना भारी है ये, जल्दी करो, किसी को दिखना नहीं चाहिए। वो मुझे घसीटते हुए शहर के आउटस्कर्ट्स तक ले गए। वहाँ एक डंजन एंट्रेंस मेरा इंतजार कर रहा था। गेम डिसेंड होने के बाद ऐसे काउंटलेस डंजन्स पूरी दुनिया में अपीयर हो गए थे। मेरे सामने एक घूमता हुआ ब्लैक वॉर्टेक्स था। मैं डंजन के अंदर जमीन पर जा गिरा और मेरी एल्बो बुरी तरह घिस गई। मेरी शर्ट गहरे दाग से भर गई। मेरे ऊपर एक ग्रे डेड स्काई था और मेरे चारों तरफ जली हुई काली जमीन फैली हुई थी। दूर अंधेरे में एक जोड़ी गोल्डन आंखें चमकी। एक डीमन ड्रैगन, मुझसे 60 लेवल्स ऊपर का डीमन ड्रैगन। उसकी स्केल्स ब्लैक शेल की तरह थे। उनके बीच से डीप क्रिम्सन लाइट के साथ लावा जैसी रोशनी बह रही थी और जब उसने अपने विंग्स पूरी तरह फैला दिए तो उन्होंने पूरा आसमान ही ढक लिया। मैं भागा नहीं, मैं भाग ही नहीं सकता था। मैं बस उसे एक एक कदम मेरे पास आते हुए देखता रहा। उसका हर कदम जमीन को हिला देता था और उस पल मुझे लगा मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं डरा नहीं। मुझे बस थकान महसूस हुई, इतनी ज्यादा थकान और इतना खालीपन। अनदर गुड पर्सनैलिटी। आग की लपटों ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। दर्द हो रहा था, इतना दर्द की लगा मेरा पूरा शरीर अनेक टुकड़ों में टूट गया हो और हर एक टुकड़ा जल रहा था। प्लेयर डेथ डिटेक्टेड, हिडन कंडीशन ट्रिगर्ड, पर्सनैलिटी असेसमेंट इन प्रोग्रेस, असेसमेंट पास्ट, इनिशिएटिंग रीबर्थ प्रोटोकॉल। मैंने आंखें खोली, चारों तरफ तेज सफेद रोशनी थी। मैं एक बहुत बड़े वॉइड के बीच खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ग्लास पर खड़ा हूँ और उस ग्लास के नीचे स्टार्स की एक एंडलेस रिवर बह रही थी। वो उल्टी लटकी हुई नदी की तरह घूम रही थी और बह रही थी। प्लीज कंफर्म इनिशियल कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स। ये 21 एट्रीब्यूट्स जिन्हें बढ़ाया या घटाया जा सकता था। प्लेयर्स को सबसे ज्यादा फ्रीडम देते थे, लेकिन यही प्लेयर के लिए सबसे बड़ा ट्रैप भी थे क्योंकि इनिशियल पॉइंट एलोकेशन कभी चेंज नहीं की जा सकती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग एलोकेशन स्टाइल्स कंप्लीटली डिफरेंट इफेक्ट्स ट्रिगर कर सकती थी। कुछ तो यूनिक हिडन स्किल्स भी अनलॉक कर देती थी। इन एट्रीब्यूट्स को देखते देखते मेरी नजर बिना सोचे समझे लिस्ट के बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पर जा रुकी, पर्सनैलिटी स्टैट। पिछली लाइफ में फोरम्स पर इस एट्रीब्यूट को लेकर बहुत डिबेट हुई थी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये बिल्कुल यूजलेस स्टैट है। जो कावर्ड्स इसमें पॉइंट्स डालते थे वो बस और बड़े कावर्ड्स बन जाते थे और जो इसमें पॉइंट्स कम करते थे वो ज्यादा ब्रेव बन जाते थे। लेकिन इससे किसी और स्टैट में एक भी बोनस नहीं मिलता था। लेकिन डीमन ड्रैगन की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके वर्ड्स बार बार मेरे दिमाग में रिपीट हो रहे थे। अनदर गुड पर्सनैलिटी। मैं अपनी पिछली लाइफ की हर याद को जोर लगाकर याद करने लगा। पर्सनैलिटी स्टैट से जुड़ी हर एक क्लू को। क्या मुझे गैम्बल करना चाहिए? क्या सच में सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए? क्या तुम श्योर हो कि सारे 100 इनिशियल पॉइंट्स पर्सनैलिटी स्टैट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? अगले ही सेकंड मेरी आंखें बिल्कुल रॉक सॉलिड हो गई। हाँ,
100 पॉइंट्स, सारे के सारे। यही एकलौती कैपिटल है जो मैं इस नई लाइफ में ला सकता हूँ। अगर ये गैम्बल हार गया तो कमबैक तो दूर की बात है, मैं दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मुझे गैम्बल करना ही होगा, क्योंकि सेफ खेलकर एक बोरिंग बिल्ड के साथ मैं कभी इस दुनिया की टॉप पर नहीं पहुंच सकता, और ये मेरी चांस है। इस लाइफ में मैं सीधा टॉप तक जाऊंगा। बिजली मेरे सर के ऊपर से सीधी मेरी बॉडी में गिरती है, वो मेरी स्पाइन से गुजरती हुई पैरों तक फट पड़ती है, और मेरे शरीर का हर एक बाल सीधा खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ बिजली भी लगी हो और मुझे गहरे समुद्र में भी फेंक दिया गया हो। डिंग, फिजिकल डेटा लिंक्ड सक्सेसफुली। प्लेयर लियो क्लासिफाइड एज हार्डकोर गेमर। प्रीवियस गेम्स के बिहेवियर पैटर्न्स में एंटी चीट एनफोर्सर, ग्राइंडिंग मशीन, जस्टिस जज और बाकी रिकॉर्ड्स शामिल हैं। इनमें से एक को अपना पर्सनालिटी डेटा सेलेक्ट कीजिए। एक्सीलेंट, यही वाला। डिंग, प्लेयर ने इनिशियल पर्सनालिटी डेटा के रूप में एंटी चीट एनफोर्सर कंफर्म किया है। अब इस पर्सनालिटी पैटर्न के लिए सबसे सूटेबल एबिलिटी मैच की जा रही है। प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट। डिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर लियो, तुम्हारी पर्सनालिटी वैल्यू 100 होने की वजह से तुमने यूनिक एबिलिटी चीट पावर अवेकन कर ली है। इसके पूरे इफेक्ट्स तुम्हारे क्लास चूज करने के बाद अनलॉक होंगे। डिंग, एसोसिएटेड क्वेस्ट अनलॉक। पाथ ऑफ डिविनिटी, क्वेस्ट आइटम ऑब्टेन्ड, डिवाइन मास्क फ्रैगमेंट +1, करंट फ्रैगमेंट काउंट 1 out of 4। मेरे हाथ में उंगली के नाखून जितना एक छोटा फ्रैगमेंट मटेरियलाइज हुआ। वो एक साथ मिरर जैसा भी लग रहा था और आइस जैसा भी, जिसके अंदर गोल्डन लाइट बह रही थी। 4 फ्रैगमेंट्स, ये पहला था। डिंग, ये एबिलिटी तुम्हारी आने वाली क्लास सिलेक्शन के हिसाब से चेंज होगी, इसलिए अपनी नेक्स्ट क्लास बहुत ध्यान से चूज करो। मैंने जितनी भी गेम्स खेली हैं, अगर उनमें रोग क्लास होती है तो मैं हमेशा रोग ही चूज करता हूँ। ये मेरा पर्सनल रूल है, इसलिए बिना 1 सेकंड की हेजिटेशन के मैंने रोग चूज कर लिया। डिंग, एबिलिटी चीट पावर डिटेक्टेड, मॉडिफाइंग क्लास इनिशियल स्किल। स्किल रीराइट होकर डिवाइन स्टील बन गई। एक्टिव स्किल, पास के एक टारगेट से उसके सारे स्किल्स और एट्रीब्यूट पॉइंट्स चुरा सकती है। हर 10 लेवल्स पर तुम एक और एडिशनल टारगेट लॉक कर सकते हो। पैसिव स्किल, सिर्फ पॉइंट्स चुरा ही नहीं सकते बल्कि अपने ओरिजिनल एट्रीब्यूट पॉइंट्स को भी फ्रीली रीएलोकेट कर सकते हो। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैं किसी इंसान का पूरा स्किल सेट चुरा सकता हूँ, उसके सारे एट्रीब्यूट्स ले सकता हूँ और अपने खुद के पॉइंट्स को तोड़कर दोबारा स्क्रैच से रीबिल्ड भी कर सकता हूँ। ये रोग नहीं, ये तो गॉड है। अचानक सब कुछ गायब हो गया। मैंने झटके से आंखें खोली और अपने आसपास का जाना पहचाना सीन देखा। मैंने फोन चेक किया और रियलाइज हुआ कि मैं किसी तरह वापस उसी दिन आ गया हूँ जिस दिन डिवाइन डिसेंट लॉन्च हुआ था। क्या ये सब एक ड्रीम था? अगर ड्रीम था तो वो बहुत ही रियल था। कंफर्म करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर डेस्क के पास गया, पीसी ऑन किया और न्यूज सर्च की। डिवाइन डिसेंट सर्वर लॉन्च टाइम मार्च 25 मॉर्निंग 10 o'clock। ये ड्रीम नहीं है, ये सब मेरी मेमोरी में जल चुका है। मैं वाकई ये सब जी चुका हूँ। डिवाइन डिसेंट का रियलिटी में इन्वेट करना रियल है। पूरी दुनिया का मेरा मजाक उड़ाना रियल है। डीमन ड्रैगन के हाथों मेरा मरना भी रियल है। तो फिर अभी जो कैरेक्टर क्रिएशन हुआ था वो क्या था? वो बिल्कुल गेम के स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन स्क्रीन जैसा ही लग रहा था, लेकिन गेम तो अभी लॉन्च भी नहीं हुई। सर्वर खुलने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा सब क्लियर हो जाएगा। चाहे डिवाइन स्टील नाम की वो स्किल रियल ना भी हो, मेरे पास फिर भी पिछली लाइफ की मेमोरीज हैं, कई फ्यूचर वर्जन्स की मेमोरीज। इस लाइफ में मैं डिवाइन डिसेंट का 6th पिलर बनूंगा। बाकी सब पिलर्स से भी बड़ा और ज्यादा पावरफुल पिलर आ रहा है। आखिरकार आ ही रहा है। इस वक्त मैं सिर्फ नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। डिवाइन डिसेंट, मैं आ रहा हूँ। डिंग, वेलकम प्लेयर टू द गेम। रीडिंग प्लेयर इन्फॉर्मेशन, प्लीज वेट। वार्निंग, डेटा रीड एरर, डेटा रीड एरर। मेरा सर फटने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझे फोर्स लॉग आउट क्यों कर दिया गया? क्या चल रहा है? रुको, मैं तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अंदर था, फिर पूरा 1 दिन कैसे निकल गया? क्या वो कैरेक्टर क्रिएशन वाली चीज एक और ड्रीम थी? नहीं, मुझे अभी तुरंत वापस लॉग इन करना होगा और चेक करना होगा। मैं पहले ही 1 दिन पीछे हो चुका हूँ, अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये पहले से अलग क्यों लग रहा है? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? प्लीज कंफर्म। प्लेयर निकनेम नाइटशेड, प्लेयर इन्फॉर्मेशन कंफर्म, प्लेयर नाइटशेड, लेवल 1, क्लास रोग, टाइटल नन, डिविनिटी प्रोग्रेस 0%, वेलकम टू डिवाइन डिसेंट, ग्रुपिंग अप टू लेवल, कम ऑन, बेटा प्लेयर्स, न्यूबी गाइड्स सुपर चीप, एड फ्रेंड्स, पार्टी अप टू लेवल। कोई ग्रुप बनाना चाहता है? न्यूबी गाइड्स यहाँ, बेटा प्लेयर्स के लिखे हुए गाइड्स। मैंने इंटरफेस खोला और अपनी करंट लोकेशन चेक की। ईस्ट रीजन, एम्बर टाउन, टाउन नंबर 0011। तो सच में यही जगह है। अभी पूरी दुनिया में 7 मेजर रीजन्स हैं और हर रीजन में उसके साइज के हिसाब से 3 से 10 रिस्पॉन पॉइंट्स हैं। ये अलग अलग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। एम्बर टाउन ईस्ट रीजन का हिस्सा है। ये होमलैंड के अंदर के 2 रिस्पॉन पॉइंट्स में से एक है। अभी सर्वर खुले हुए दूसरा दिन है। उन रिच एलीट्स को छोड़कर जिन्हें बेटा टेस्ट एक्सेस मिल गया था और जो ज्यादातर ऑलरेडी लेवल 10 पर पहुंच चुके हैं, बाकी प्लेयर्स अभी भी शायद लेवल 2 के आसपास ही हैं। मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा पूरा 1 दिन कैसे गायब हो गया, लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल लेट नहीं हुआ हूँ। डिवाइन स्टील, जिसने भी इस स्किल का डिस्क्रिप्शन लिखा है कितना सीधा लिखा है, लेकिन पता है मुझे ये बहुत पसंद आया। इस स्किल के साथ मैं सिर्फ पीक को क्रॉस नहीं करूंगा, मैं पीक को ट्रांसेंड करूंगा। ओए आगे वाले, 1 सेकंड रुक। तू रोग है ना? इधर आ और मुझे फ्रेंड ऐड कर। भाई हम ऑनिक्स गार्ड गिल्ड से हैं, फ्रेंड ऐड कर, फ्री न्यूबी पर्क्स मिलेंगे। नो थैंक्स। ये बोलते ही मैं मुड़कर चल दिया। ओए इतना अनग्रेटफुल मत बन, हमारी गिल्ड के पीछे बेटा प्लेयर्स हैं। तू अभी अभी गेम में आया एक फ्रेश न्यूबी है, तुझे अंदाजा भी है इस गेम के पिट्स कितने डीप हैं। मुझे बिल्कुल पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम प्लेयर्स को उनके लेवलिंग स्पीड के
बेसिस पर गिल्ड में खींचना चाहते हो, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, इसलिए मुझे फ्रेंड ऐड करने का कोई मतलब नहीं। ये बस एक लोन वुल्फ है जिसे अंदाजा ही नहीं कि ये गेम कितनी ब्रूटल है। लोन वुल्फ्स कभी ज्यादा दूर नहीं जा पाते, छोड़ो इसे, 2-4 बार मरेगा तो खुद समझ जाएगा। नाइट शेड है ना, नाम याद रखूंगा। लगता है इसने निकनेम प्राइवेसी ऑन कर रखी है। क्या फायदा, शायद डर रहा है कि हम इसके पीछे आ जाएंगे। अगर इसने हमें फ्रेंड ऐड कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। उधर मिलिशिया कैप्टन खड़ा है, देखो वो सीधा उसी की तरफ जा रहा है। वहाँ कोई क्वेस्ट नहीं है, ये कर क्या रहा है, इसे पता भी क्या होगा। ये तो रुकी है, रुको, उसने डैगर निकाल ली। ये क्या कर रहा है, क्या ये मिलिशिया कैप्टन पर अटैक करेगा? कोई इसे रोको। मिलिशिया कैप्टन एक न्यूट्रल एनपीसी है, अगर किसी प्लेयर ने इसे डैमेज दिया तो ये आसपास के हर प्लेयर पर अटैक करेगा। बच्चे नाइफ नीचे रख, पंगा मत ले। वो लेवल 15 एनपीसी है, वहां से अभी निकल जा। बहादुर एडवेंचरर, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? मैं 2 सेकंड भी टाइम पास नहीं करा सका। फिर से स्पीड बढ़ाओ। होली क्रैप, इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है, इसने सच में अटैक कर दिया। ये किस मौत का देवता है? नहीं, हमारी तरफ मत भाग, भागो भागो, एनपीसी हमारी तरफ आ रहा है। होली क्रैप, भागो। बैक स्टैब, ट्रिगर कंडीशन नॉट मेट, 2% मोर डैमेज रिक्वायर्ड। ये डिवाइन स्टील स्किल वाकई ब्रोकन है, लेकिन ट्रिगर कंडीशन काफी टफ है। मुझे टारगेट को कम से कम 10% डैमेज देना पड़ेगा। सीरियसली सिस्टम, अगर चीट ही दे रहा था तो सीधा 1 शॉट वाला चीट ही दे देता। चलो तुम सब मेरे मीट शील्ड्स बन जाओ। स्मोक बॉम्ब, बैक स्टैब, स्टेल्थ, डैम इट। फाइनली अब काफी है। थोड़ा और लेट होता तो मैं सच में फेल हो जाता। डिवाइन स्टील, लेवल 15 वॉरियर के स्टैट्स, वाह ये फीलिंग कमाल की है। किड डाई, रिफ्लेक्ट, बूम बूम बूम, स्टेल्थ। अब तुम लोग मेरा पीछा नहीं कर पाओगे, है ना? ये न्यूबी गियर बिल्कुल ट्रैश है, काम चलाने के लिए मुझे एक आयरन स्वॉर्ड लेना ही पड़ेगा। नो रिस्क नो रिवॉर्ड। अब न्यूबी विलेज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैट्स मेरे हैं। सब लोग लाइन होल्ड करो, वॉरियर्स फ्रंट में, मेजेस अपना माना सेव करो, रेंज प्लेयर्स फायरिंग मत रोको। हम पूरा दिन क्लियर करते आ रहे हैं, फिर भी इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों हैं? ये न्यूबी डंजन बिल्कुल यूनिक है, इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं भाई। मुझे एक और ब्लेसिंग दे। अबैंडन माइन पहले एम्बर टाउन की सबसे बड़ी आयरन माइन हुआ करती थी, फिर अचानक एक रैट स्वार्म आया और उसने पूरी माइन पर कब्जा कर लिया। मिलिशिया ने कई बार इसे क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन रैट्स बहुत ज्यादा थे और माइन के टनल्स बहुत उलझे हुए थे। हर अटेम्प्ट फेल हो गया। एक रोग यहाँ क्या कर रहा है? इस डंजन में रोग बिल्कुल यूजलेस है। कहीं और जा और गॉब्लिन्स को ग्राइंड करके लेवल्स ले। गुड लक बडी। आयरन ब्लड चार्ज। रुको, क्या ये रोग नहीं है? ये तो वॉरियर स्किल है। क्या ये कॉस्प्ले कर रहा है या क्या? क्या हम सच में किसी को हमारे सामने हैक करने देंगे? मुझे लगा नॉन बीटा प्लेयर्स ये डंजन कर ही नहीं सकते। अभी जो आयरन ब्लड चार्ज उसने यूज किया वो लेवल 10 वॉरियर स्किल है। दूसरी तरफ मैं रुक चुका था और पीछे आ रहे रैट स्वॉर्म की तरफ मुड़कर देखा तो ये एलीट मॉब्स मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। परफेक्ट, प्रैक्टिस के लिए तुम लोग बिल्कुल ठीक हो। चलो वॉरियर स्किल्स टेस्ट करते हैं। यार मेरी स्टार्टर कैश से सिर्फ ब्लू क्वालिटी वेपन ही आ पाया। स्मोक बॉम्ब, बैक स्टैब, स्टेल्थ। डजन्स ऑफ रैट्स को मारने के बाद भी मैं बस लेवल 2 तक ही पहुंचा हूं, लेकिन अभी लेवलिंग प्रायोरिटी नहीं है। सबसे जरूरी चीज है फर्स्ट क्लियर लेना। मेरी पिछली लाइफ में माइंड का फर्स्ट क्लियर एक रेयर टाइटल और यूनिक क्वेस्ट आइटम्स देता था, तब मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार ये पक्का मेरा है। रैट्स की गिनती कम होती जा रही है, बॉस अब ज्यादा दूर नहीं होगा। रॉ लेवल 10 न्यूबी के लिए डेफिनेटली एक बड़ा बॉस है। मैं सिर्फ लेवल 2 हूँ, लेकिन मेरे पास चीट है ना? बजर्क, फ्रेंजी, डिंग। डंजन अनाउंसमेंट, अबैंडन माइन बॉस करप्टेड जायंट रैट को मार दिया गया है। फर्स्ट क्लियर प्लेयर ने एनोनिमस रहना चूज किया है। एक्सपेंशन मैप अनलॉक हो गया है। माइन के अंदर का कोर लैबोरेटरी अब ओपन है, प्लेयर्स अपनी मर्जी से एक्सप्लोर करें। बॉस पहले ही मर गया, ये वही रोग है ना? नहीं, वही वॉरियर। होली क्रैप, इतनी जल्दी? वो तो बस कुछ मिनट पहले ही अंदर गया था। डिंग। डंजन अनाउंसमेंट, कोर लैबोरेटरी बॉस वेक्सिल को मार दिया गया है। फर्स्ट क्लियर प्लेयर ने एनोनिमस रहना चूज किया है। मरने के बाद वेक्सिल ने खुद को एक नया रिसर्च सिरम इंजेक्ट किया, जिससे उसका सेकंड फॉर्म अनलॉक हो गया। क्या मर गया? हम ये गेम खेलेंगे कैसे? क्या गेम बग हो गया है? अंदर दौड़ो, बस खड़े मत रहो। तू ही जा फिर, मैं अंदर कैसे घुसूं? स्पीड बढ़ाओ, बॉस मर चुका है। अब बाकी रैट वेव सिर्फ और वीक होती जाएंगी। और जोर से मारो। चलो भाइयों और बहनों, लैब के अंदर चार्ज करो। चार्ज। डिंग। फाइनल बॉस सुपर म्यूटेंट वेक्सिल को मार दिया गया है। डंजन सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। अब तो मुझे शौक भी नहीं लग रहा। होली क्रैप, क्या ये तो पक्का हैक है। डेवलपर्स को बोलो इसे बैन करे। हाँ पक्का बैन करो इसे, अभी के अभी बैन करो। बाहर जो क्राउड खड़ा है वो पक्का मुझे चीट करने के लिए गालियां दे रहा होगा। देने दो जितनी देनी है, मैं वाकई चीट कर रहा हूँ। अपने लेवल से बहुत ऊपर के एनिमीज को मारने से वाकई बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। सिर्फ 3 बॉसेस मारकर ही मैं लेवल 7 पर पहुंच गया हूँ, शायद इसलिए भी क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ कोई और प्लेयर था ही नहीं। आखिर ये वन एंड ओनली न्यूबी एक्सक्लूसिव डंजन है। 3 बॉसेस से जो ड्रॉप्स मिले हैं वो सब अर्ली गेम रिसोर्सेज हैं, जिन्हें दोबारा कभी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। मेरी पिछली लाइफ में मैंने इन एक्सक्लूसिव आइटम्स को पाने का सपना तक नहीं देखा था, लेकिन इस लाइफ में ये तीनों एक्सक्लूसिव आइटम्स मेरे हाथ में है। और लेवल्स और आइटम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 एक्सक्लूसिव क्वेस्ट मैप्स। मेरी पिछली लाइफ में हर एक न्यूबी विलेज के न्यूबी डंजन से ये 3 मैप्स ड्रॉप होते थे, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान कभी उस जगह तक पहुंच पाया जहां ये मैप्स पॉइंट करते थे। उसका रीजन था वो 4th मैप, एंसेस्ट्रल विलेज तक ले जाने वाला मैप। जब सारे फ्रैगमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं तब जाकर उस खोई हुई एंसेस्ट्रल विलेज की लोकेशन मिलती है। मैप मेकर की वार्निंग में लिखा था, ऑमिनस प्लेसेस को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। अगर तुम्हें वहां जरूर जाना है तो कम से कम लेवल 20 कॉम्बैट पावर के साथ जाना। किसी को भी कभी पता नहीं चला कि उस एक इंसान को वहां क्या मिला था, लेकिन उसने लास्ट मैप पाने का मेथड पब्लिक में शेयर कर दिया था। बस प्रॉब्लम ये थी कि जब तक उसने बताया तब तक बाकी किसी के लिए वो मैप पाना इम्पॉसिबल हो चुका था। सोच रहा हूँ जब मैं वहां जाऊंगा क्या मेरी मुलाकात उस इंसान
ध्यान से होगी, वही जो बाद में हीलिंग पिलर यानी 5 पिलर्स में से एक बना। नहीं, मैं ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकता। अगर अभी बाहर गया तो सबका टारगेट मैं ही बन जाऊंगा। लगता है ये यूज करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो वेस्ट ही सही। मैं हमेशा के लिए यहाँ फंसा नहीं रह सकता। मार्किंग स्क्रोल किसी भी पहले से मार्क लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर सकता है। रिमेनिंग यूजेस 2। वो लेजेंड तो सच में इंसेन है, सिर्फ 10 मिनट में 3 बॉसेस स्पीड क्लियर कर दिए। हाँ, और वो लेजेंड एनोनिमस भी रहा, वरना मैं तो अभी तक उसकी पूजा कर रहा होता। सब उस रोग की गलती थी जिसने मिलिशिया कैप्टन को प्रोवोक किया। उसकी वजह से गिल्ड वालों का टाइम वेस्ट हुआ, वरना शायद हमें उस लेजेंड की एक झलक देखने को मिल जाती। कौन करता है ऐसी हरकत? रोग्स की ऑलरेडी बैड रेपुटेशन है और ये और बदनाम कर रहा है। उनकी बातें सुनते हुए मैं आराम से हल्की सी सीटी बजाने लगा। सुनो सब लोग, लेवल 6 ब्लेड मास्टर वॉरलॉक को कमांड कर रहा है। 2 टैंक स्लॉट्स चाहिए, पार्टी फुल होते ही निकलते हैं। लेवल 4 प्रीस्ट पार्टी ढूंढ रहा है। भाई मैं लेवल 2 हूँ, कौन सा डॉक्टर चाहिए तुम्हें? पीनट निकनेम वाला छोटा सा लड़का अपनी बड़ी बड़ी साफ आंखों से ऊपर देखते हुए पूछता है। क्या लेवल 2 और ऊपर से विच डॉक्टर? हटो यहाँ से। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था विच डॉक्टर मत लेना, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अर्ली गेम में ये क्लास बिल्कुल यूजलेस है। व्हाइट हेयर्ड आदमी जिसका निकनेम स्वीट माउथ था गुस्से में बोला, लेकिन मैंने तो चूज कर लिया, अब क्या करूं? जैसे तुम्हारा पैलेडिन कोई बहुत ग्रेट क्लास है, हम दोनों ने सपोर्ट क्लासेस पिक की हैं, अब कोई हमें पार्टी में लेगा भी कैसे? अरे पैलेडिन नाम सुनने में कितना बैडास लगता है ना, मुझे क्या पता था सेलेक्ट करते ही ये सपोर्ट क्लास निकलेगी। बैडास मेरी फूट, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भरा है? छोड़ो ये बेकार की बातें, चलो कोई रेड डंजन ढूंढते हैं और किसी के साथ चिपक जाते हैं। ये स्मॉल पार्टी डंजन हमारे लिए नहीं है। स्पाइडर नेस्ट, ये डंजन नॉर्मल क्लियर करके खत्म होने वाला डंजन नहीं है, ये ज्यादा टावर क्लाइम डंजन जैसा है। टाइम लिमिट के अंदर तुम देखते हो कि स्पाइडर अटैक्स की कितनी वेव सर्वाइव कर सकते हो। ये अर्ली गेम का बेस्ट एक्सपीरियंस फार्मिंग डंजन है, बस इसमें पार्टी साइज की स्ट्रिक्ट लिमिट है। और इत्तेफाक से मुझे भी 2 और टीममेट्स चाहिए, इसलिए मैं उनके पास गया और पूछा, टीम अप करना है? हाँ, लेकिन तुम रोग हो ना। इस तरह के बड़े एरिया और छोटे टारगेट वाले डंजन में रोग्स का कोई खास एडवांटेज नहीं होता। किसको फर्क पड़ता है? पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं डंजन असल में कैसा है, वरना तुम्हारे साथ टीम अप करेगा ही कौन? मैं वॉरियर हूँ, या आउटफिट बस मजे के लिए पहना है? वॉरियर? तुम तो कॉस्प्ले के काफी शौकीन लगते हो, विच डॉक्टर का कॉस्प्ले क्यों नहीं करते? और भी मस्त कॉन्ट्रास्ट होता। तुम साइड में हो जाओ। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। क्या हमें कोई रेंज्ड और एओई क्लास भी ढूंढनी चाहिए? जरूरत नहीं, बस हम तीनों ही काफी हैं। सिर्फ हम तीनों? बॉस आप एक्चुअली किस लेवल के हो? आपने पर्सनल इन्फो हाइड कर रखी है, हम आपका लेवल देख ही नहीं सकते। हम में से एक लेवल 2 है और दूसरा लेवल 3। क्या आप सच में हमें कैरी कर पाओगे? बस मान लो लेवल 10। वो लेवल 10 बॉस? लेवल 10 वाले तो इस डंजन में एंटर ही नहीं कर सकते। मैंने कहा मान लो 10, लेकिन मैं एक्चुअली लेवल 10 नहीं हूँ। तो बोलो चलना है या नहीं? चलना है बॉस। चलो अभी चलते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन चलो अंदर जाकर देखते हैं। मैं आधा दिन से इस डमी के साथ अटका हुआ हूँ, पार्टी ही नहीं मिल रही। डमी तुम हो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अरे तुम वही विच डॉक्टर हो ना जो पहले था? तुम्हें पार्टी मिल गई, 3 लोगों की पार्टी, एक रोग और एक पैलेडिन के साथ। अंदर मरने जा रहे हो क्या? माइंड के पास वैसे ही काफी हंगामा हो गया था, अब और अटेंशन अट्रैक्ट करना ठीक नहीं होगा। पीनट इसकी बात इग्नोर करो, चलो सीधा डंजन के अंदर। ये बोलते ही मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे जबरदस्ती खींच कर ले गया। डिंग, स्पाइडर नेस्ट लेवल 20, टाइप केव, डिफिकल्टी 3 स्टार, रिकमेंडेड पार्टी साइज 5। वार्निंग, अंदर पूरी जगह स्पाइडर सिल्क से ढकी हुई है, ध्यान रहे कहीं उसमें फंस ना जाना। ओ माय गॉड, ये डंजन तो काफी स्कैरी लग रहा है। क्या हम तीनों टाइमर खत्म होने तक सर्वाइव कर पाएंगे? तो फाइट कैसे करेंगे? तुम दोनों बस मुझ पर बफ्स डालते रहना, बस इतना ही करना है। ठीक है, वैसे भी अब हम अंदर आ ही गए हैं, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं बॉस, सब कुछ आपके ऊपर है। विच डॉक्टर होने की वजह से अर्ली गेम में ना मेरे पास हीलिंग है और ना ही डैमेज। डिंग, स्पाइडर नेस्ट डंजन काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुरू भी हो गया। ट्रिपल स्लैश, स्वीपिंग डांस। क्योंकि मैं हमेशा रोग ही खेलता था, इसलिए अभी भी वॉरियर की स्पीड की आदत नहीं हुई है, इसलिए पहले जो 6 लेवल से एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले थे मैंने सबके सब स्पीड में डाल दिए। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि स्पीड पॉइंट्स बेसिक वॉरियर स्किल्स का इफेक्ट भी बूस्ट कर देंगे। चलो इसे लकी एक्सीडेंट ही मान लेते हैं। डिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, स्पाइडर नेस्ट डंजन क्लियर्ड, अपर टियर डंजन सक्सेसफुली अपडेटेड। कितने डेंजरस हो आप, हमें तो आपको बॉस ही बुलाना पड़ेगा। नहीं बॉस नहीं, लेजेंड नहीं, डैडी बुलाते हैं। छी, कितने गंदे हो तुम, तुम्हें पता भी है हम अभी किस वेव पर हैं? नहीं, मुझे याद नहीं। अभी जो स्पाइडर्स आ रहे हैं वो सब लेवल 9 के हैं, लगता है उनका एक पैर भी हम दोनों को सीधा छेद देगा। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो कहीं किसी प्लॉट इवेंट में मर न जाएं। ओए डमी, इतनी मनहूस भते मत कर, ये ब्लू आयरन स्वॉर्ड वाकई काम की नहीं है। इस तरह की हाई इंटेंसिटी मॉब ग्राइंडिंग डंजन में वेपन क्वालिटी ही सब कुछ होती है। क्लॉक पर 15 मिनट बचे हैं, लगता है हम कुछ और वेव्स हैंडल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉस सबसे पावरफुल है, मैं आपके लिए झंडा लहराता रहूंगा बॉस। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तुम दोनों ध्यान से रहना, क्रॉस फायर में मत आ जाना। बॉस आप बस एनिमीज को मारते रहो, हमारी टेंशन मत लो, हमें भूल ही जाओ। हम आंखें खोलते हैं, हम आंखें बंद करते हैं और आप फिर भी हमारे प्यारे बॉस ही रहते हो। बॉस प्लीज संभाल कर, अगर मुश्किल हो जाए तो थोड़ा स्लो हो जाना, बस टाइम निकाल लेना। जैसे ही क्लॉक पर 1 मिनट 20 सेकंड्स बचेंगे हमें ऑटोमेटिकली बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। समझ गया? जितना आगे बढ़ते हैं उतनी ही डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। जो शुरू में लेवल 5 स्पाइडर हैचलिंग्स थे वो धीरे धीरे लेवल 9 मैच्योर डीमन स्पाइडर्स बन चुके हैं और उनकी गिनती भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ। बदबू वाले, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नहीं, सच में कुछ गड़बड़
गड़बड़ है। डिंग, स्पाइडर असॉल्ट वेव्स वेव 30 तक पहुंच चुकी है और टीम का एवरेज लेवल सिर्फ 4 है। स्पाइडर क्वीन ने इन्वेडर्स को महसूस कर लिया है। उसने खुद बाहर आकर इंट्रूडर्स से डील करने का फैसला किया है। स्पाइडर क्वीन, अगर मुझे सही याद है तो इस डंजन में स्पाइडर क्वीन होती ही नहीं। बॉस, ये स्पाइडर क्वीन का क्या सीन है? आपको कुछ पता है? शायद ये स्पेशल सिनेरियो है। हमने कोई हिडन कंडीशन ट्रिगर कर दी है। बिल्कुल, अनाउंसमेंट के हिसाब से स्पाइडर क्वीन के ट्रिगर कंडीशंस हैं: नंबर 1, स्पाइडर की 30 वेव्स रिपेल करना। नंबर 2, टीम का एवरेज लेवल एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। डंजन की लोर में सिर्फ इतना लिखा है कि ये जगह कभी स्पाइडर क्वीन का घर हुआ करती थी। इसके अलावा कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं है। किसको फर्क पड़ता है? हमारे पास बॉस है। कौन सी स्पाइडर क्वीन? स्पाइडर ग्रैंडमा भी आ जाए तो उसे भी काट देंगे। देखते हैं। तुम दोनों अब एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। एक ऐसा बॉस जो पहले कभी अपीयर ही नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग, लेकिन स्पाइडर क्वीन अब तक बाहर क्यों नहीं आई? वो ऊपर है। डिंग, स्पाइडर क्वीन लेवल 15। पार्टी का लेवल बहुत लो है। प्लेयर्स प्लीज प्रोसीड विद कॉशन। ब्लॉक लेवल 15। तुम दोनों कहीं छुपने का तरीका ढूंढो। शायद मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट ना कर पाऊं। हमारी टेंशन मत लो। वर्स्ट केस में बस 2 दिन का डेथ पेनल्टी मिलेगा। आप अपना ध्यान रखो बॉस। हम साथ नहीं रह सकते वरना उसका टेंशन हमारी तरफ चला जाएगा। आप बस चांस देखकर अटैक करना। वेपन ब्लेसिंग, होली शील्ड, वर्ड ऑफ हीलिंग। पीनट, वो तो हमें देख भी नहीं रही। आराम से अपने स्किल्स कास्ट करो। समन बग्स, स्पिरिट बग्स ब्लेसिंग। शांत रहकर आगे का सोचना। दोनों टैलेंटेड हैं। थोड़ा डिस्टेंस बनाना मेरे लिए भी फायदेमंद है। टॉन्ट स्किल एक्टिवेटेड हो गया। सिर्फ तुम ही रेंज से अटैक कर सकती हो। बस ट्रिगर कंडीशन देखकर ही समझ गया। एवरेज लेवल रेस्ट्रिक्शन मुझे पहले ही पता था। तुम डरपोक हो। क्या हुआ? लेवल ज्यादा हो तो बाहर आने से डर लगता है? तू लेवल 15 है ना? नीचे आ और मुझसे लड़। व्हर्लविंड स्लैश, मुझे पता था इतनी आसानी से वो नहीं मरेगी। और वैसे भी मेरा प्लान उस मूव से उसे मारना था ही नहीं। मुझे सिर्फ उसके पास पहुंचना था। बैकस्टैब, ट्रिपल स्लैश, बूम। बॉस कमाल है। आखिरकार आयरन सोर्ड टूट गई। ब्लिंक, ये तो वॉरियर स्किल नहीं है। इसके पास और कितने ट्रिक्स छुपे हुए हैं। मुझ पर हंस रही है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी हंसी कौन हंसेगा। स्किल वॉरियर्स रात, डाई, बूम, बैम बैम बैम। कितना अच्छा लग रहा है। आजा। उसका हार्ट कैरेपेस तोड़ते हुए मुझे लग रहा था जैसे मेरी पिछली लाइफ की सारी बेबसी, मेरी बर्बादी और मेरी हर मजबूरी इसी के साथ टूट रही हो। हर मुक्का जो मैं उस पर मार रहा था वो मेरी पिछली जिंदगी के हर दर्द का जवाब था। ये मेरी खामोश बगावत थी, किस्मत के हाथों खिलौना बनने के खिलाफ और हालात के नीचे दबने के खिलाफ। फाइनली डंजन टाइम लिमिट रीच्ड। स्पाइडर असॉल्ट वेव्स क्लियर 30। नया रिकॉर्ड सेट हो गया है। रिवॉर्ड्स डबल। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। प्लेयर डंजन से बाहर निकलने के बाद अपने रिवॉर्ड्स चेक करें। डिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, स्पाइडर नेस्ट डंजन क्लियर। अचीवमेंट अनलॉक 30 वेव्स। आपने पहले का 26 वेव्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या आप इस अचीवमेंट को पब्लिक करना चाहते हैं? नहीं, आपने इस अचीवमेंट को हाइड करना चूज किया है। मुझे ये चॉइस करते देखकर स्वीट माउथ ने भी हाइड सेलेक्ट कर दिया। आपने इस अचीवमेंट को हाइड करना चूज किया है। पीनट, पब्लिक मत सिलेक्ट कर। हाँ, आपने क्या कहा? पब्लिक क्यों नहीं करना? इससे तो बॉस के लिए प्रॉब्लम होगी। हाँ, ऐसा है क्या? रिकॉर्ड तोड़ना तो दिखाने वाली बात होती है ना। बॉस से पहले पूछ तो लेते कि उनकी क्या मर्जी है। बॉस, क्या मैंने आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी? कोई बात नहीं, मैं बस नहीं चाहता कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन आए। आपने खुद भी पब्लिक क्यों नहीं किया? मैंने देखा था आपने नो चूज किया। और वैसे भी सच कहूँ तो इस रिकॉर्ड में हम दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये सब आपने अकेले किया है। बॉस सॉरी, सच में मैंने आपको प्रॉब्लम में डाल दिया। क्या अब भी चॉइस चेंज कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, बस मेरी बात किसी और को मत बताना। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। अब तुम दोनों किस लेवल पर हो? लेवल 5? मैं लेवल 6 हो गया। वो इतनी फास्ट लेवल अप हो सकते हैं। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशंस। हम स्पाइडर क्वीन को नहीं मार पाए, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम दोनों सीधा 3 लेवल्स जंप कर गए। बॉस, और आपको तो और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा ना? मैं, हाँ, ठीक ठाक मिला। ये वाओ, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर नाइटशेड। अचीवमेंट अनलॉक। एक ही डंजन को क्लियर करना जब डैमेज का सिर्फ एक ही सोर्स तुम हो। रिवॉर्ड रेयर टाइटल 1 मैन आर्मी। अपग्रेड होने वाला रेयर टाइटल 1 मैन आर्मी। इस टाइटल के बारे में मैंने पहले कभी सुना भी नहीं। क्या अब मैं मल्टीप्लेयर डंजन्स भी सोलो क्लियर कर सकता हूँ? ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। ऐसे एट्रीब्यूट और रिवॉर्ड बोनसेस दूसरे सब प्लेयर से बहुत तेजी से आगे निकलने का शॉर्टकट होते हैं। ये पूरा गेम ही बदल सकता है। रुको, और भी है। प्लेयर नाइटशेड ने स्टोरी लाइन इवेंट रैथ ऑफ द स्पाइडर क्वीन ट्रिगर किया है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब तुम सेकंड चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो? इसमें सोचने वाली क्या बात है? स्पाइडर क्वीन, बस मेरा इंतजार कर। गिल्ड मास्टर, हमारा स्पाइडर नेस्ट डंजन रिकॉर्ड टूट गया। स्पाइडर नेस्ट, डेमियन, मुझे याद है पिछला रिकॉर्ड तुम्हारी टीम ने बनाया था। जी, मैं और गिल्ड के 6 और लेवल 8 मेंबर्स मिलकर वेव 26 तक पहुंच पाए थे। हमें लगा था वही हमारी लिमिट थी। किस गिल्ड ने रिकॉर्ड तोड़ा और कितनी वेव्स तक गए? कोई मेजर गिल्ड नहीं थी, सिर्फ 3 लोगों की पार्टी थी। उनमें से 2 अनोनिमस रहे। जो पब्लिक हुआ उसका नाम पीनट है, लेवल 6 विच डॉक्टर। ये उसका डंजन से बाहर आने के बाद का लेवल है। रिकॉर्ड 30 वेव्स का है। 3 लोग 30 वेव्स। हम 7 लेवल 8 प्लेयर्स मिलकर सिर्फ 26 तक गए थे। उन्होंने ये कैसे किया? डेमियन, तुम थोड़ा ज्यादा लाउड हो रहे हो। जीवा स्किल मास्टर मार्कस, बस उस न्यूबी एक्सक्लूसिव डंजन की वजह से थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। वॉरियर के बारे में कोई न्यूज मिली? मार्कस, क्या आप कहना चाहते हैं
मुझे लगता है ये वही इंसान है, और अगर वाकई ये वही है तो गेम लॉन्च होने के दिन से लेकर अब तक की हमारी सबसे बड़ी गलती होगी अगर हम इसे गिल्ड में नहीं ला पाए। रिकॉर्ड टूट गया, सब लोग देखो 30 वेव्स। होली क्रैप, ये तो इंसेन है। ये लेजेंड आया कहाँ से? अनोनिमस क्यों रहा? 3 लोगों की पार्टी से ये पॉसिबल कैसे है? क्या हैक यूज किया है? डैम डेवलपर्स, जल्दी चेक करो कोई हैक तो नहीं चला रहा। मैं निकल रहा हूँ। बॉस, क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? अब मुझे मारा क्यों? बॉस, कम से कम एक दूसरे को फ्रेंड्स तो ऐड कर लेते। आपने इन्फो हाइड कर रखी है, अगली बार हमें आपका निकनेम भी नहीं दिखेगा। तुम दोनों यहीं रुककर दूसरे लोगों के साथ ग्राइंड करो, मैं दोबारा इस जगह वापस आऊंगा। बदबू वाले, मुझे मारा क्यों? पब्लिक करने की सजा मिली है। ओह, इसलिए बॉस हमें छोड़कर जा रहे हैं शायद। तो अब हम क्या करें? बॉस ने कहा है वो वापस आएंगे, वो अभी हम पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। समझ गया, बॉस मेरी टेस्ट ले रहे हैं। शायद तुम गलत नहीं हो, मैं वाकई थोड़ा ज्यादा रेकलेस हो गया था। मैंने टाइम पर अपना गियर अपग्रेड नहीं किया, वरना वहीं स्पाइडर क्वीन को खत्म कर देता। फिर भी कौन सोच सकता था कि ऐसा हिडन स्टोरी लाइन भी होगा। आज के बाद मैं सिर्फ पिछली लाइफ की मेमोरीज पर भरोसा करके डिसीजंस नहीं लूंगा। मुझे हर वक्त तैयार रहना होगा। तो चलो शेड्यूल से पहले ही वहां चलते हैं। वाओ, ये गियर तो कमाल का है। हाँ, इसके स्टैट्स बहुत जबरदस्त हैं। एम्बर टाउन की लोर में 6 रूल्स हैं और रूल नंबर 4 कहता है कि टाउन ब्लैकस्मिथ को कभी भी बिना सोचे समझे प्रवोक मत करना। वो एक्चुअली वेपन्स फॉर्ज ही नहीं करता, इसी वजह से उसकी शॉप हमेशा इतनी सुनसान रहती है। चाहे मेरी पिछली लाइफ हो या अभी, लगभग कोई भी इस रूल को सीरियसली नहीं लेता और ना ही कोई इसके पीछे का सीक्रेट ढूंढने की कोशिश करता है। तुम्हारे पास कोई जरूरी काम होना चाहिए, वरना हेलो, मैं इस टाउन का एक एडवेंचरर हूँ। मैं आज यहाँ एक वेपन फॉर्ज करवाने आया हूँ। मटेरियल्स मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। तुम्हें पता नहीं कि मैं फॉर्जिंग नहीं करता? मास्टर ड्वार्फ, मैंने कब कहा कि मुझे आपसे फॉर्ज करवाना है? मेरा मटेरियल ये है। हाँ? ये तो म्यूटेशन कंडक्टर है। मुझे म्यूटेशन कंडक्टर के बारे में कुछ नहीं पता। ये मुझे लैटमैन वेक्सेल से मिला है। और उस वेक्सेल का क्या हुआ? मर गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। रुको, अगर वो मर गया तो मैं क्या करूंगा बच्चे? बस यही मिला। और कुछ भी है तुम्हारे पास? अगर आप मेरे लिए वेपन फॉर्ज करने को तैयार हैं तो बाकी जो भी मुझे मिला है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, कौन सा वेपन चाहिए? जल्दी बोलो। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। अगर मैंने पिछली लाइफ में ये हिडन स्टोरी लाइन ना देखी होती तो ये रेयर आइटम मेरे हाथ से निकल जाता। मुझे एक डैगर चाहिए, ऐसा डैगर जो एक्सटेंड और रिट्रैक्ट हो सके। कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी कंट्री में मेरे अलावा कोई भी म्यूटेशन कंडक्टर से फॉर्ज नहीं कर सकता। लेकिन पहले तुम्हें अपनी सिंसेरिटी दिखानी होगी। मैंने डंजन से मिला हुआ वेक्सेल का जर्नल निकालकर उसके सामने रख दिया। इसे फॉर्ज करने में 1 दिन लगेगा। 1 दिन बाद आकर ले जाना। अभी भी काफी टाइम है। शायद विल्डरनेस में जाकर कुछ और लेवल्स ग्राइंड कर लेता हूँ। नहीं, अगर मैं लेवल 8 से ऊपर ग्राइंड कर गया तो स्पाइडरनेस डंजन में एंट्री ही बंद हो जाएगी। ये आइडिया भी बेकार है। तो चलो ट्रेडिंग हॉल ही घूम आता हूँ। थोड़ी देर में मैं ट्रेडिंग हॉल पहुंच गया। ऑनर्ड गेस्ट, नमस्ते। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं बस खुद ही देख रहा हूँ। ठीक है सर, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कभी भी बुला लीजिए। ये पूरे टाउन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हॉल है जहाँ तुम गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज कर सकते हो और हर तरह की चीजें खरीद सकते हो। लेकिन अभी खरीदने लायक ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि गेम अभी अभी शुरू हुई है। प्लेयर्स अपनी बेस्ट आइटम्स कभी भी ऐसी जगहों पर सेल के लिए नहीं रखेंगे। बाहर भी अंधेरा होने लगा है। चलो लॉग आउट करता हूँ। बहुत थक गया हूँ। मैं इतना एग्जॉस्टेड क्यों हूँ? जरूर उस मिस्टीरियस मिसिंग डे की वजह से, जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। छोड़ो, इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी रीबर्थ से ज्यादा एब्सर्ड और क्या हो सकता है। कुछ खा लेता हूँ और आज जल्दी सो जाता हूँ। पता नहीं डिवाइन डिसेंट से बाहर आने के बाद से मेरा घर इतना खाली और बेजान क्यों लगता है। मुझे तो अब तक अकेले रहने की आदत हो जानी चाहिए थी। फिर भी उदास होने की कोई वजह नहीं है। आखिर डिवाइन डिसेंट बहुत जल्द रियलिटी में डिसेंड होने ही वाला है। डायरेक्टर वॉरेन, मैं कुछ टाइम तक काफी बिजी रहूंगा, इसलिए फिलहाल इंस्टीट्यूट नहीं आ पाऊंगा। मेरी तरफ से बाकी सबको बता दीजिए। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं फिर वापस आऊंगा। वाह, कितनी जबरदस्त नींद आई। सिर्फ 7 बजे हैं, मैंने इतनी देर तो नहीं सोया था। होली क्रैप, मैं पूरा एक दिन और एक रात सोता रहा, फिर एक और दिन गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज सर्वर्स खुले हुए ऑलरेडी चौथा दिन है और मैंने असल में सिर्फ एक ही दिन गेम खेली है। ऐसे तो मैं प्रोग्रेस कैसे कैचअप करूंगा? मैं तुरंत बेड से उठा, फ्रिज खोला, जल्दी से मिल्क और ब्रेड खाया और सीधा गेम में लॉग इन कर गया। चलो रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अननोन फोर्स जानबूझकर मेरे साथ खेल रही हो। क्या ये चीट यूज करने की पनिशमेंट है? मैंने जानबूझकर चीट नहीं किया। पहले ब्लैकस्मिथ के फौज पर चलता हूँ। मुझे अभी इसी वक्त अपना लॉस्ट टाइम रिकवर करना होगा। रुको, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? भाई उधर क्या हुआ? रीस्पॉन प्लाजा में लगता है स्काईरिच गिल्ड और सेलेस्टिया गिल्ड आपस में लड़ रहे हैं। स्काईरिच और सेलेस्टिया, ये दोनों तो बड़े गिल्ड्स हैं ना? क्या हुआ? मुझे भी ठीक से नहीं पता। सुनने में आया है कि वो लोग पीनट नाम के प्लेयर को लेकर लड़ रहे हैं। अगर देखना है तो खुद जाकर देख लो। रुको, क्या पीनट? सेलिन भी आ गई? हाँ, आखिरकार मिल गया। सेलिन, क्या तुम हमारी स्काईरिच गिल्ड के साथ वॉर शुरू करना चाहती हो? हमारी सेलेस्टिया गिल्ड शायद स्काईरिच जितनी बड़ी ना हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से मेरे गिल्ड मेंबर्स को बुली करोगे तो हमें वॉर से भी डर नहीं लगता। हमें शक है कि तुम्हारे गिल्ड के लोग चीट कर रहे हैं, डर्टी प्ले कर रहे हैं। 3 लोगों ने स्पाइडर नेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंदर जाने से पहले एक लेवल 2 था और दूसरा लेवल 3। क्या तुम्हें ये नॉर्मल लगता है? क्या एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते? पीनट और स्वीट माउथ ने असली रीजन नहीं बताया, लेकिन वो दोनों वैसे लोग नहीं लगते जो डर्टी प्ले करें। तो फिर असली वजह क्या है कि स्काईरिच इतना हंगामा कर रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम गेम एनवायरनमेंट की इतनी फिक्र करते हो। हमने नहीं किया। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? या फिर सबके सामने अभी बता दो कि तुम लोगों ने वो रिकॉर्ड कैसे तोड़ा। जब तक बॉस इजाजत नहीं देंगे मैं उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हमारी गिल्ड जल्द ही इस मैटर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तुम लोगों को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने हमारे गिल्ड मेंबर्स को मार दिया और अब रिस्पॉन पॉइंट पर कैंप भी कर रहे हो। क्या तुम्हें बुली कहने से डर नहीं लगता? बुलीज? हाँ, हम बुलीज ही हैं।
तो तुम क्या कर लोगे? सलीन, मेरी सलाह है कि जो डिसीजन लेने जा रही हो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो। ये तुम्हारे गिल्ड के जिंदा रहने या खत्म होने का सवाल है। तुम दोनों को लास्ट चांस। हमारी साइड आ रहे हो या नहीं? गिल्ड मास्टर, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। स्काईरिज गिल्ड के पीछे स्काईरिज ग्रुप है और मेरी फैमिली वहीं काम करती है। हाँ गिल्ड मास्टर, प्लीज हमें ब्लेम मत कीजिए। आखिर स्काईरिज ग्रुप की फाउंडेशन स्टार मून ग्रुप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। समझदार इंसान जानता है किस साइड खड़ा होना चाहिए। तुम दोनों अब भी क्या तुम हमारे खिलाफ वॉर शुरू करना चाहती हो? मेरा गिल्ड वैसे ही वीक था और अब मैंने तुम्हारे 2 टॉप फाइटर्स भी खो दिए। अब मैं क्या करूं? सेलिन, शायद आप हमें यहीं छोड़ दीजिए। ये सिर्फ एक गेम ही तो है। वर्स्ट केस में मैं गेम ही छोड़ दूंगा। क्या तुम वाकई मुझे रीजन नहीं बता सकते? हाँ, नहीं बता सकता। ठीक है, समझ गई। सेलेस्टिया गिल्ड के सब मेंबर्स ध्यान से सुनो। जब से तुम सब मेरे गिल्ड में आए हो तब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने किसी भी मेंबर को कभी अबैंडन नहीं करूंगी। जिसे प्रॉब्लम हो वो अभी गिल्ड छोड़ सकता है ताकि मेरी वजह से किसी मुसीबत में ना पड़े। लेकिन अगर तुम मेरे साथ खड़े रहना चाहते हो तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सेलिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सिर्फ तुम्हारी गिल्ड ही नहीं, स्टार मून ग्रुप को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाह, सच में स्काईरिज गिल्ड के नाम के लायक हो। कितना घमंड है। बॉस रुको, क्या ये तीसरा बंदा हो सकता है? आप आ गए। स्वीट माउथ कहाँ है? हम पिछले 2 दिन से यहीं वेट कर रहे थे कि शायद आप वापस आओगे, लेकिन स्काईरिज के लोग हमें पकड़कर डंजन के अंदर क्या हुआ था ये पूछना चाहते थे। स्वीट माउथ ने मुझे गिल्ड वापस भेज दिया और खुद उनके साथ चला गया। जाने से पहले उसने कहा था कि किसी को भी कुछ मत बताना, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो 2 डे रिस्पॉन काउंटडाउन में चला गया। कोई बात नहीं, अभी रिस्पॉन होना सेफ है। बॉस, आपका क्या मतलब है? अभी तक वो वक्त नहीं आया जब गेम रियल वर्ल्ड में डिसेंड करेगा। जब डिसेंड का टाइम पास आएगा तब गेम के अंदर मरना मतलब रियलिटी में सच में मरना होगा। लेकिन अभी मैं ये सच किसी को नहीं बता सकता। तो तुम ही तीसरे बंदे हो? हाँ, मैं ही हूँ। तो सामने आ भी गए और अभी भी अपनी इन्फो हाइड कर रखी है। चुपके चुपके घूम रहे हो। एक नजर में समझ आ रहा है तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। दूसरों के काम में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है तुम्हें। क्या ये गेम तुम्हारे घर की है? चलो छोड़ो। गिल्ड मास्टर के ऑर्डर्स के हिसाब से अगर तुम हमारी स्काईरिज गिल्ड ज्वाइन कर लो तो ये पूरा मैटर यही खत्म। क्या कहते हो? तुम लोगों की गिल्ड ज्वाइन करूं? हमारी स्काईरिज गिल्ड स्काईरिज ग्रुप के सपोर्ट में चलती है, जो हमारे देश की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। हमारी गिल्ड ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ। मेरा ये अनएक्सपेक्टेड जवाब सुनकर मार्कस कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। अगले ही सेकंड वो जोर से हंसने लगा। समझदारी भरा डिसीजन। बस मुझे लगा अभी फाइट होने वाली है, निकला तो ये बिना बैकबोन का डरपोक। पीनट और स्वीट माउथ ने इसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। क्या बेकार बात है। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बोलो। मुझे नहीं पता गिल्ड मास्टर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है तुम जो मांगो वो मिल सकता है। मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही स्काईरिज गिल्ड के सारे प्लेयर्स गुस्से में तलवारें निकाल लेते हैं। मार्कस का चेहरा भी एकदम अंधेरा पड़ गया। तुम क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। मार दो इसे, मार दो, मार दो। जब ज्वाइन ही नहीं करना तो अब तुम हमारे एनिमी हो। एनिमी, अगर तुम ऐसा समझना चाहते हो तो ठीक है। वैसे भी जिस पल तुमने पीनट और स्वीट माउथ पर हाथ उठाया था उसी पल कॉम्प्रोमाइज का कोई चांस नहीं बचा था। अच्छा, मुझे पहले से पता था। तुम बोरिंग इंसान नहीं हो। अब मजा आएगा। ब्लिंक, बस नाटक बंद करो। ये सिटी जोन है, यहाँ फाइट शुरू की तो सिस्टम की पनिशमेंट झेल पाओगे। हाँ, वाइल्ड्स में लोग जमा करके हम पर अटैक कर सकते हो, लेकिन मैं तुम पर हर वक्त नजर रखूंगा। एक बेट लगाते हैं? कैसी बेट? गेम अभी अभी लॉन्च हुई है और गिल्ड वॉर्स अभी शुरू नहीं हुए। मैं बेट लगाता हूँ कि जैसे ही गिल्ड वॉर शुरू होंगे तुम्हारी स्काईरिज गिल्ड को सेलेस्टिया गिल्ड एलिमिनेट करेगी। सेलेस्टिया गिल्ड? हमने कभी सेलेस्टिया को सीरियस ही नहीं लिया। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? क्योंकि मैं सेलेस्टिया गिल्ड ज्वाइन करने वाला हूँ। क्या? मानना पड़ेगा, इस वक्त आग में हम ही जल रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सिस सेलिन, बॉस को ब्लेम मत कीजिए। सब मेरी और स्वीट माउथ की गलती है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही। बस अभी सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। तुम कह रहे हो कि तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता तुम्हारा ज्वाइन करना हमारे लिए अच्छी बात होगी। तभी उसके पास खड़ा एक अनजान आदमी बोल पड़ा। हम किसी ऐसे इंसान को क्यों एक्सेप्ट करें जिसका आईडी तक हमें नहीं पता? प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। मेरा आप लोगों के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं आप लोगों की गिल्ड इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा आपने पीनट के साथ कैसा बिहेवियर किया और जो कुछ हुआ उसमें मेरा भी हिस्सा है। बॉस, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मेरी पिछली लाइफ में सेलेस्टिया गिल्ड बिना किसी इनसाइडर इन्फो के सिर्फ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टूट गई थी। कितनी बड़ी बर्बादी थी। ये लोग असल में काफी कंपोज्ड हैं, ना घबराहट ना जल्दी। अपने कंपेनियंस को कभी नहीं छोड़ते, अपनी पावर का घमंड भी नहीं दिखाते। मेरे लिए देखा जाए तो ये वाकई एक अच्छी जगह है। क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? यहाँ बैठे सब लोगों में से मैं उस आदमी की बात कर रही हूँ जिसने अभी सवाल पूछा था। ये हमारे वाइस गिल्ड मास्टर एडन है। मैं इनसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। बॉस, एडन सच में बहुत अच्छे इंसान है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने उसके सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं धीरे से अपना हिडन निकनेम हटा देता हूँ। अब हम प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मेरा नाम नाइट शेड है, क्लास रोग। ये देखते ही सलीन ने चैन की सांस ली और कुर्सी पर पीछे टिक गई। मैं वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ये क्या था? जब चाहे आना, जब चाहे चले जाना। तुम समझते क्या हो इस जगह को? अगर मैं आप लोगों की गिल्ड ज्वाइन कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आप लोग किस तरह के इंसान हैं। आखिर मैं नहीं चाहता कि मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा लोगों को पता चले। बड़े आए खुद को खास समझने वाले। इसका नेचर ही ऐसा है। इसका कोई बुरा मतलब नहीं था। ठीक है, एक दूसरे को समझने का टाइम खत्म हुआ। अब असली बात करते हैं। बॉस,
आप क्या हुआ पीनट, इतना घबरा क्यों रहे हो? रुको, वो मैं वो पीनट, कोई बात नहीं, जो कहना है सीधा कह दो। बहुत बढ़िया, अब कम से कम हकलाना तो बंद कर सकता हूँ। बॉस, क्या आप वॉरियर नहीं हो? जब हम डंजन कर रहे थे तब आप पूरा टाइम वॉरियर स्किल्स यूज कर रहे थे और आपका लेवल भी मैच नहीं करता। आपको लेवल 10 वॉरियर स्किल भी आती थी। ये सुनते ही सलीन और एडन भी कंफ्यूज होकर बार बार मेरा क्लास पैनल चेक करने लगे। तो इसीलिए तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे? मैंने सर हिला दिया। पीनट, जो कुछ तुम पहले नहीं बता सकते थे अब सब डिटेल में बताओ। ठीक है सलीन। उसके बाद पीनट डिटेल में बताता है कि कैसे वो और स्वीट माउथ मेरे साथ टीम अप हुए और कैसे उन्होंने अपनी आंखों से मुझे स्पाइडर नेस्ट पूरा सोलो क्लियर करते देखा। होली क्रैप, तुम इतने इंसेन हो? क्या तुम कोई हैक यूज कर रहे हो? तो न्यूबी डंजन में जो वॉरियर रोग का कॉस्प्ले कर रहा था वो भी तुम ही थे? हाँ, वो मैं ही था। हे भगवान, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने एक स्पेशल एबिलिटी अवेकन की है, अब सब कुछ समझ आ रहा है। इसीलिए स्काईरीज गिल्डी का गिल्ड मास्टर एस्टन तुम जैसे लोगों को ढूंढ रहा था। शायद उसने भी ये पॉसिबिलिटी पहले ही समझ ली थी। गेम को लॉन्च हुए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन बेटा टेस्ट के टाइम ही कुछ रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और कुछ लोगों को पता चल गया था कि बहुत ही कम लोग यूनिक स्पेशल एबिलिटीज अवेकन करेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि उनमें से किसी से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। ओए भाई, तुम्हारी एबिलिटी क्या है? बॉस कितने पावरफुल हैं, मुझे भी जानने का बहुत मन है। बैठ जाओ। 1 मिनट पहले तक तुम इसे नीचा दिखा रहे थे और अब इसे भाई बुला रहे हो। लोगों के हिसाब से रंग बदलना तुम्हें अच्छी तरह आता है। सबको बैठा देखकर एडन भी चुपचाप वापस बैठ गया। सलीन सीधा मुद्दे पर आ गई। बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस? तुमने स्काईरीच जैसी टॉप टियर गिल्ड को मना करके हमारी गिल्ड ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। जरूर तुम्हारी कुछ कंडीशंस होंगी, या फिर यहाँ भी गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो? वो बात मैंने सिर्फ उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए बोली थी। चाहे स्काईरीच मुझे गिल्ड मास्टर की सीट भी दे दे तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, मेरी कुछ कंडीशन जरूर है। ठीक है, सुनते हैं। जैसे ही बात सीरियस हुई मेरा एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। पहली कंडीशन, मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिल्ड के बाहर लीक नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, गिल्ड मेरी पर्सनल एक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरी कंडीशन, मैं अपनी खुद की टीम बनाऊंगा और मेंबर्स भी मैं खुद चूज करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं गिल्ड ज्वाइन कर रहा हूँ इसलिए गिल्ड के लिए जो करना होगा वो मैं जरूर करूंगा। तुम्हारे टीममेट्स गिल्ड के अंदर से होंगे या बाहर से? अभी श्योर नहीं हूँ। मेरे दिमाग में कुछ लोग हैं लेकिन अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए नहीं पता सब स्मूथली होगा या नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ, मुझे लगता है तुम भी समझ चुकी हो कि अभी गिल्ड की ओवरऑल स्ट्रेंथ और टॉप टियर गिल्ड्स के बीच काफी बड़ा गैप है। मेरे पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे सब लोग बहुत जल्दी स्ट्रांग हो सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर बिना शर्त ट्रस्ट करो। तुम बीटा प्लेयर नहीं हो ना? फिर ये स्ट्रैटेजीज तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तुम्हारे पीछे कोई बड़ा बैकर है या तुम गेम डेवलपर हो? छोड़ो, अगर पूछूंगा भी तो तुम बताओगी नहीं। बिना शर्त ट्रस्ट मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तुम भी हम पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं पर्सनली तुम पर ट्रस्ट करने को तैयार हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। जैसे ही मैं और पीनट सेलेस्टिया गिल्ड से बाहर निकले वो एक्साइटमेंट से उछल पड़ा। बॉस, ये तो कमाल हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक ही गिल्ड में होंगे। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। पीनट, स्वीट माउथ का डेथ पेनल्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा ना? हाँ, लगभग। बॉस, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे सबकी तरह पीनट मत बुलाया करो, मेरा दिमाग छोटा नहीं है। तो फिर क्या बुलाऊं? मुझे हार्पर बुला लो। नहीं चलेगा, बाद में स्वीट माउथ भी बोलेगा कि उसे हार्पर बुलाओ, फिर तुम हम दोनों में डिफरेंस ही नहीं पा पाओगे। मुझे बस थियो बुला लेना। थियो? क्या ये तुम्हारा रियल लाइफ नाम है? और तुम्हारा स्वीट माउथ से क्या रिलेशन है? रियल लाइफ में हम हाफ ब्रदर्स हैं, सेम फादर अलग मदर्स। मैं उसकी स्टेप मॉम से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम थियो हार्पर है और उसका नाम ईथन हार्पर। हम दोनों बहुत झगड़ा करते हैं लेकिन हमारा रिलेशन एक्चुअली काफी अच्छा है। वैसे भी मुझे उसे बड़ा भाई बुलाना पसंद नहीं। बॉस, आप चलना क्यों बंद कर दी? तुमने अभी क्या नाम बताया? मैं थियो हार्पर और वो ईथन हार्पर। क्यों? थियो हार्पर विच डॉक्टर? ये वही है। मेरी पिछली लाइफ में 5 पिलर्स इतने फेमस थे कि उनके सामने बाकी लोगों का नाम दब गया था, लेकिन फिर भी कुछ और बड़े नाम उभर कर आए थे। लेट गेम में सिरेनिटी ग्रुप की फाउंडेशन इन्हीं 2 भाइयों ने की थी। ये दोनों खुद हीलिंग और ब्लेसिंग क्लासेस के टॉप टियर प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन जो हीलिंग बग्स और ब्लेसिंग टैलिस्मन्स इन्होंने रिसर्च करके बनाए, उन्होंने काउंटलेस एवरेज टीम्स को असली सिक्योरिटी दी। इसी वजह से बहुत सारे लॉयल फॉलोअर्स इनके साथ जुड़े और धीरे धीरे ये लोग टॉप टियर पावर्स में शामिल हो गए। इस बार तो मैंने वाकई जैकपॉट मार लिया। उसके बाद मैं सीधा ब्लैकस्मिथ के फॉर्ज गया अपना पहले ऑर्डर किया हुआ डैगर लेने। मास्टर ड्वार्फ ने मुझे देखते ही डोर खोला और अंदर आने दिया। जैसे ही मैं अंदर गया वो गुस्से में डांटने लगा, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो इस बात की बात कर रहा है कि मैं टाइम पर डैगर लेने नहीं आया। मैं जल्दी से माफी मांगने लगा, सॉरी, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था। उसके बाद मैंने वेक्सेल का जर्नल निकाला जो मैंने उसे देने का प्रॉमिस किया था। जर्नल देखते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। वो खुश हो गया और उसकी आवाज भी काफी नरम हो गई। जो डैगर तुमने मांगा था वो भी तैयार है, देखना चाहोगे पसंद आया या नहीं? मास्टर ड्वार्फ, मुझे आपकी क्राफ्ट्समैनशिप पर पूरा भरोसा है। इस दुनिया में आपकी फॉर्जिंग स्किल्स से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करता। इस गेम में ड्वार्वन क्लैन की फॉर्जिंग स्किल्स पे कभी कोई सवाल नहीं उठता और उनका नेचर भी बहुत सीधा और ईमानदार होता है। इसलिए अभी से मास्टर ड्वार्फ के साथ अच्छा रिलेशन बनाना फ्यूचर में काम आ सकता है। आखिर बाद में जब ग्रैंड मैप ओपन होगा तब ड्वार्वन क्लैन एक ऐसी फोर्स बनेगा जिसे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। मेरी पिछली लाइफ में ड्वार्फ्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत मिस्टीरियस थी, लेकिन मेरा मानना है कि हर जगह अच्छे कनेक्शंस बनाना कभी गलत नहीं होता। बहुत जल्दी मास्टर ड्वार्फ वो डैगर लेकर आ गए जो मैंने फौज करने को कहा था। अपनी एक्साइटमेंट को मुश्किल से दबाते हुए मैंने गहरा झुककर उसका शुक्रिया अदा किया। थैंक यू मास्टर ड्वार्फ।
ड्वार्फ यंग एडवेंचरर, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मेरा नाम नाइट शेड है। दूसरी तरफ स्वीट माउथ का 2 दिन का डेथ पेनल्टी फाइनली खत्म हो गया और वो दोबारा गेम में लॉग इन कर गया। पीनट, बॉस अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी भी क्या जल्दी है? बॉस ने खुद कहा था कि अपना काम खत्म करके यहाँ आएंगे, बस वेट करते हैं। क्या हम सच में यहाँ इतनी ओपनली बैठना ठीक कर रहे हैं? मुझे लगता है स्काईरीच के लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, रिलैक्स। हमारी गिल्ड का स्काईरीच के साथ अग्रीमेंट हो चुका है। गिल्ड वॉर शुरू होने के बाद ही हिसाब होगा, तब तक हम सेफ हैं। स्वीट माउथ ने नफरत भरी हंसी छोड़ी। मुझे नहीं लगता स्काईरीच वाले रूल्स फॉलो करने वाले लोग हैं। सच में वो रूल्स फॉलो करने वाले नहीं है, इसलिए हमें जल्दी मूव करना होगा। जैसे ही उन्होंने मुझे आते देखा, दोनों का उदास मूड एकदम गायब हो गया और जोर से चिल्लाए, बॉस सॉरी आपको वेट करना पड़ा। स्वीट माउथ, उस दिन के लिए थैंक्स। आगे से इतना सब कुछ अकेला मत झेलना। जहाँ बच सकते हो वहाँ अननेसेसरी हिट्स मत लेना। हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि तुम वाकई केपेबल हो और अच्छे इंसान भी हो। तुम हम पर ट्रस्ट करने को तैयार हो, इसलिए मैं भी तुम्हें बॉस बुलाने को तैयार हूँ। जब बात ऐसी है तो हम भी वो लोग नहीं बनेंगे जो तुम्हें डिसअपॉइंट करेंगे। तुम काफी स्मार्ट हो। जब मैंने पहले कहा था कि मैं वापस आऊंगा, तभी तुम समझ गए होगे कि मैं ये भी देखना चाहता था कि तुम दोनों मेरी इन्फॉर्मेशन लीक करते हो या नहीं। मेरे मुंह से उसकी सोच सुनकर स्वीट माउथ ऑकवर्ड सी हंसी हंसा और सिर खुजलाने लगा। जब तुम दोनों अब मुझे बॉस बुलाते ही हो तो हम अब भाई हैं। पीनट ने मुझे तुम दोनों की एजेस बताई थी। मैं वाकई तुम दोनों से बड़ा हूँ, लेकिन आज के बाद बॉस मत बुलाना, बस मुझे लियो बुलाओ। बिल्कुल नहीं, हम तो बॉस ही बोलेंगे। बॉस ज्यादा कूल लगता है। ऐसे तो तुम मुझे बुढ़ा बना रहे हो, इसमें बुढ़े वाली क्या बात है? मैं गिल्ड मास्टर को सिस बुलाता हूँ, आपको बॉस बुलाता हूँ। मुझे ऐसे ही ज्यादा सेफ लगता है, मानना पड़ेगा। इसकी बात में दम है, पता नहीं क्यों, लेकिन बॉस सुनने में वाकई बेटर लगता है। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर मैं उन दोनों को फिर से स्पाइडर नेस्ट डंजन के अंदर ले गया। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि स्काईरीच गिल्ड ने वाकई हम पर नजर रखने के लिए एक मेंबर को चुपचाप स्पाई बनाकर भेजा हुआ था। तीनों अंदर चले गए। अच्छा, इनकी हर मूवमेंट देखते रहना और रिपोर्ट करते रहना। जी बॉस। क्या इस बार हम स्पाइडर क्वीन को मार पाएंगे? इस बार हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है। ये सुनते ही पीनट की क्यूरियोसिटी कंट्रोल से बाहर हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। क्या है? क्या है? ये सीक्रेट है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। 25 मिनट बाद पहले वाला स्काईरीच का स्पाई डंजन के एंट्रेंस के सामने घबराहट में इधर उधर चल रहा था। जब उसने देखा कि हम अभी तक बाहर नहीं आए तो वो चुपचाप वापस पत्थरों के पीछे चला गया। अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी? कैप्टन, वो लोग अभी तक बाहर ही नहीं आए। ये कैसे हो सकता है? स्पाइडर नेस्ट तो सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम लिमिट डंजन है, वो अभी तक बाहर कैसे नहीं आए? कहीं चुपके से निकल तो नहीं गए? इम्पॉसिबल, मैं पूरा टाइम देख रहा था, वो सच में बाहर नहीं आए। लीडर बोर्ड अपडेट हुआ? नहीं, लीडर बोर्ड में भी कोई चेंज नहीं हुआ। रुको, कैप्टन अभी अभी चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? 50-50 वेव्स, प्लेयर्स पीनट, स्वीट माउथ और एक अनोनिमस प्लेयर ने हिडन डंजन बॉस स्पाइडर क्वीन को ट्रिगर करके डिफीट कर दिया है। तीनों की म्यूचुअल अग्रीमेंट के हिसाब से इस बॉस की इन्फॉर्मेशन अब पब्लिक कर दी गई है, और क्योंकि टीम में 5 से कम मेंबर्स थे और एवरेज लेवल 7 से नीचे था, इसलिए तुम्हें 5 मिनट का डबल रिवॉर्ड्स टाइम मिला है। उसी वक्त हम भी डंजन से बाहर निकले। ये देखकर स्पाई इतना शॉक हो गया कि उसके हाथ से वॉकी टॉकी सीधा जमीन पर गिर गया। इस बार पब्लिक करना वाकई सही डिसीजन था। डरने की क्या बात है, जब बॉस साथ है तो कुछ बुरा नहीं होगा। बिल्कुल, मेरे अलावा तुम दोनों की इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी पब्लिक हो चुकी है, इसलिए पब्लिक हो या ना हो अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस मौके का यूज करके सेलेस्टिया गिल्ड का नाम ही बढ़ा देते हैं। बॉस, आपको गिल्ड से इतना लगाव कब हो गया? ये सुनकर सिस सेलिन क्या सोचेंगे? ओए छोटे, अजीब अजीब बातें सोचना बंद करो। बॉस, अब कहाँ चलना है? गिल्ड वापस? हाँ, गिल्ड वापस। हाँ, गिल्ड वापस। सेलिन बहुत खुश होगी। उसके एक्साइटेड चेहरे को देखकर मैंने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। बोला था ना, अजीब बातें सोचना बंद करो। ओह ठीक है। ये देखकर स्वीट माउथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। नया वेपन कमाल का है और मेरी लेवल्स भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब प्लान का नेक्स्ट फेज शुरू करने का टाइम आ गया है। चलो गिल्ड के अंदर और बाहर के एलीट प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सेलिन, बीटा प्लेयर, लेवल 10 मेज, स्किप। हमारी रिस्पेक्टेड गिल्ड मास्टर को बस गिल्ड संभालने पर फोकस करना चाहिए। बॉस, अगर सेलिन ने आपको ऐसे बोलते सुन लिया ना, वो बहुत गुस्सा होंगी। दूसरी तरफ सेलिन को अचानक छींक आ गई, जैसे उसे कुछ फील हुआ हो। वो धीरे से बोलती है, क्या गेम के अंदर भी कोल्ड हो सकता है? इधर मैंने पीनट के सर पर हल्की सी टपकी मारी। बड़े मुंह वाले, वो अपना सर मलते हुए दर्द का नाटक करने लगा। ठीक है बॉस, अब से फालतू बातें नहीं करूंगा। बॉस प्लीज कंटिन्यू। मैंने उसके दिए हुए पेन को उठाया और बोलना जारी रखा। एडन, बीटा प्लेयर, लेवल 10 वॉरियर, फिलहाल गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है, लेकिन एडन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट, गेलविंड, बीटा प्लेयर, लेवल 10 वॉरलॉक, हर चीज में आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसका टेम्पर बहुत अजीब है। अजीब टेम्पर वाला वॉरलॉक रिलायबल नहीं होता। नेक्स्ट, ओल्ड वेनम, लेवल 9 मशीनिस्ट। नेक्स्ट, हमारे पास बैठा पीनट सुनते सुनते धीरे धीरे नींद में झुकने लगा और आखिर टेबल पर ही सो गया। उधर मैं और स्वीट माउथ पूरा एक दिन और एक रात डिस्कशन करते रहे। अचानक बैंग, दरवाजा जोर से खुल गया। मैंने अभी सुना है कि हमारी गिल्ड में तुम्हें कोई भी काबिल नहीं लगता। गिल्ड मास्टर, बात ऐसी नहीं है। गिल्ड के एलीट मेंबर्स को भी मैं ऐसे ही अपनी टीम में नहीं ले सकता, स्पेशली जब छोटी टीम बनानी हो। मुझे बहुत केयरफुली चूज करना पड़ेगा। नाइट शेड, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या मेरी स्ट्रेंथ काफी नहीं है? मैं इनफ नहीं हूँ? चलो अभी फाइट करते हैं। नो थैंक्स, मैं वैसे भी एक और प्रॉब्लम में उलझा हुआ हूँ। मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपनी कनपटी दबाई। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मुझे मेरी पिछली लाइफ के किसी भी फेमस स्ट्रॉन्ग प्लेयर का नाम नहीं मिला। लगता है मुझे वाकई उन टारगेट लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा? क्या वाकई एक भी सूटेबल इंसान नहीं है? मैंने लंबी सांस छोड़ी और सिर हिला दिया। एक भी नहीं। गिल्ड ने अब तक जितनी प्लेयर
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तुम दोनों शायद लगभग सब रिव्यू कर चुके हो। जिन लोगों की तुम बात करते रहते हो, जब तुम उन्हें जानते हो तो सीधा उन्हें ढूंढने क्यों नहीं चले जाते? मेरे अंदर कड़वाहट सी उठती है। मैं भी उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन ढूंढूं कैसे? मेरी पिछली लाइफ में मैंने उनके नाम सिर्फ फोरम्स और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में देखे थे, लेकिन ये बात मैं ऑब्वियसली किसी को नहीं बता सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आसानी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। समझ गई, ये भी तुम्हारे सीक्रेट्स में से एक है। जो भी हो, मेरी प्रॉब्लम नहीं। इतना कहकर सेलिन बिना पीछे देखे ही चल दी। तब एडन उत्सुक होकर मेरी तरफ झुका। नाइटशेड भाई, एक बार फिर से मेरे बारे में सोच लो, मैं फाइट में वाकई बहुत स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर सेलिन एक पल के लिए रुककर सोचने लगी, लेकिन आखिर में फिर मुड़कर चल दी। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी टक्कर एक छोटी सी लड़की से हो गई जो रिपोर्ट लेकर अंदर आ रही थी। गिल मास्टर, कुछ हो गया? क्या हुआ? क्लाउड ब्लेड गिल्ड, डॉन ब्रेक अलायंस और स्लैकर्स गिल्ड, ये तीनों गिल्ड्स जो पहले हमारे फ्रेंडली थे, अब पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं कि वो हमसे अपना रिलेशन तोड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम कब इतने क्लोज थे, बस दिखावा था। स्काई रीच ग्रुप को कौन नाराज करना चाहेगा? ये फैंस सिटर्स पिटने लायक हैं। एक बार मिल गए तो अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। छोटी लड़की जिसका निकनेम पॉपी था, उसने राहत की सांस ली। आपने तो डरा ही दिया था। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात हो गई। तब उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो क्यूरियोसिटी से देखने लगी। मैं उठकर उसके पास गया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो, मेरा नाम नाइटशेड है, मैं अभी गिल ज्वाइन की है। हेलो, मैं पॉपी हूँ, मैं भी गिल मेंबर हूँ। स्वीट माउथ, जब तुम गिल मेंबर्स के बारे में बता रहे थे तब तुमने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? स्वीट माउथ ने ऑकवर्ड हंसी के साथ सर खुजलाया। बॉस, क्योंकि आप टीम बना रहे थे और पॉपी अभी सिर्फ लेवल 2 है। वो ज्यादातर गिल्ड की सेक्रेटरी वाली ड्यूटीज हैंडल करती है, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिया। हाँ बॉस, इससे पहले मैं और स्वीट माउथ भी गिल्ड में ऐसे ही काम करते थे और पॉपी हमारी पार्टनर है। सही है, सर्वर अभी अभी लॉन्च हुआ है। मेरी पहले वाली सोच ही गलत थी। मैं सिर्फ लॉन्च के वक्त फेमस होने वाले प्लेयर्स और बीटा प्लेयर्स पर फोकस करता रहा। इसी वजह से मैं खुद ही एक ब्लाइंड स्पॉट में फंस गया। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। सेलिन ने कंफ्यूज होकर मेरी तरफ देखा। फिर ये सब क्या है? मैं सीधा पॉपी की तरफ मुड़कर बोला, पॉपी, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगी? ये सुनते ही रूम में बैठे सब लोग एकदम शॉक हो गए, यहाँ तक कि टेबल पर सोता हुआ पीनट भी झटके से उठ बैठा। हाँ, टीम अप मेरे साथ? हाँ, सच कहूँ तो अब मुझे लगने लगा है कि तुम थोड़े, क्या इस बंदे को छोटी बच्चियों का कोई अजीब शौक है? सेलिन मुझे शक भरी नजरों से घूरने लगी। बाकी सब भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। तुम लोग कुछ ज्यादा ही अजीब सोच रहे हो, है ना? इतना ओवरथिंक मत करो, मुझे इससे एक स्पेशल फीलिंग आ रही है। ये लाइन तो और भी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। सेलिन और एडन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों शरारती मुस्कुरा दिए, जैसे मैंने सोचा था। दोनों एक साथ बोले, नाइटशेड, तुम वाकई क्रीप हो। मैं बिल्कुल ही स्पीचलेस रह गया। सीरियसली, गुस्से में मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। मैंने कहा ना, इतना ओवरथिंक मत करो। गलती मेरी थी, मैं अपनी बात सही तरह नहीं रख पाया। पॉपी मुझे एक फेमिलियर फीलिंग देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे अवेकनिंग के वक्त महसूस हुई थी। तो तुम्हारा मतलब है इसने भी अवेकन किया है? अवेकन? वो क्या होता है? एडन ने भी मुझे शक भरी नजर से देखा। तुम श्योर हो कि तुम गलत नहीं हो? अगर ये अवेकन हुई होती तो इसे खुद पता नहीं होता। जब तुम पहली बार लॉग इन हुई थी तब कुछ अजीब हुआ था? अजीब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मुझे डिटेल में बताओ, जब तुम पहली बार लॉग इन हुई थी तब एग्जैक्टली क्या हुआ था? और सिर्फ इतना ही नहीं, जब से तुमने पहली बार इस गेम के बारे में सुना था उस पल से लेकर अब तक जो भी हुआ सब डिटेल में बताओ। बस इतना ही हुआ था? इम्पॉसिबल। क्या मेरी फीलिंग गलत हो सकती है? लेकिन सब कुछ इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है? क्या तुम श्योर हो तुम्हारी फीलिंग गलत नहीं है? हाँ बॉस, हम लिटिल पॉपी को उस दिन से जानते हैं जब उसने पहली बार गेम ज्वाइन की थी। अगर इसमें कुछ अलग होता तो हमें जरूर पता चल जाता, है ना? मैं सच में कुछ कह नहीं सकता। क्या हो सकता है कि अभी तक इसकी अवेकनिंग हुई ही ना हो? लेकिन अगर अवेकनिंग नहीं हुई तो फिर मुझे इससे ये फेमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है? रुको, डिवाइन मास्क फ्रैगमेंट। मैंने तुरंत पैनल खोला और फ्रैगमेंट काउंट चेक किया। अब भी सिर्फ 4 पीसेस। गेम लॉन्च हुए कई दिन हो चुके हैं। पहले मुझे लगा था कि जो भी अवेकन करेगा उसे नेचुरली ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अगर ये अजम्पशन सही है तो मेरी पिछली लाइफ की 5 पिलर्स के पास भी ये फ्रैगमेंट होना चाहिए था, लेकिन अब हिसाब मैच ही नहीं हो रहा। मेरी रीबर्थ को मिलाकर टोटल 6 पीसेस होने चाहिए थे, लेकिन अब भी सिर्फ 4 हैं। मेरी पिछली लाइफ में फोरम्स पर इस फ्रैगमेंट के बारे में कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। शायद जिसके पास ये था सबने अवेकनिंग की वजह से इसे सीक्रेट ही रखा, या फिर हो सकता है वो लोग अभी तक गेम में लॉग इन ही ना हुए हो और बाद में ज्वाइन करें, या फिर उनकी अवेकनिंग का वक्त अभी आया ही ना हो। पॉपी, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? अगर आंसर नहीं देना चाहती हो तो मना कर सकती हो। ये सुनकर पॉपी ने पहले सलीन की तरफ देखा। सलीन ने सिर हिलाया तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, पूछिए, रियल लाइफ में तुम्हारा नाम क्या है? इतना सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। मेरा नाम एवेलिन है। एवेलिन, ये तो ठीक नहीं बैठ रहा। ये नाम मैंने अपनी पिछली लाइफ में कभी नहीं सुना। अगर ये वाकई अवेकेंड प्लेयर होती तो गेम रियलिटी में डिसेंड होने के बाद जरूर फेमस होती। लॉजिक के हिसाब से मुझे इसका नाम याद होना चाहिए था। हो सकता है ये उन लोगों में से हो जो अपना असली नाम कभी रिवील नहीं करते। ऐसे लोग वैसे भी बहुत होते हैं। मेरे बेकार दिमाग, जल्दी सोच, क्या कोई ऐसा था जो सिर्फ निकनेम से फेमस हुआ हो? तभी अचानक पीनट बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगा। सब उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन वो रुकने की जगह और भी ज्यादा हंसने लगा। स्वीट माउथ ने उसे ऐसे देखा जैसे वो बिल्कुल बेवकूफ हो और कंट्रोल न कर पाकर उसके सिर पर जोर का थप्पड़ दे मारा। अरे बदबू वाले, फिर से मारा मुझे। क्या बोलना था? एक बार फिर मेरा स्मार्ट छोटा सा दिमाग सबको बचा रहा है। मुझे पता चल गया पॉपी में क्या अजीब है। तुम सबको अजीब नहीं लगता कि इतनी छोटी सी लड़की ने इस गेम में हैवी गनर क्लास चूज की? मुझे लगा था तुम कोई दुनिया हिला देने वाली बात बोलोगे। बस इतनी सी बात,
नॉर्मली गेम का कैरेक्टर मॉडल भी तुम खुद ही बनाते हो। हाँ, कुछ लोग अपने रियल अपीयरेंस जैसा मॉडल बनाते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि पॉपी रियल लाइफ में दाढ़ी वाला कोई मोटा आदमी नहीं है? मैं दाढ़ी वाला मोटा आदमी नहीं हूँ। पॉपी का इतना क्यूट चेहरा देखकर और अपनी ही बात याद करके स्वीट माउथ भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली मत लो। सबको अपनी डिस्कवरी इग्नोर करते देख पीनट ने फ्रस्ट्रेशन में टेबल पर जोर से हाथ मारा। अरे ये अजीब नहीं है, हो सकता है पॉपी को बस कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट पसंद हो। ये सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन थोड़ा अजीब तो वाकई लगता है। तो तुमने हैवी गनर ही क्यों चूज की? मुझे खुद नहीं पता, बस इंस्टिंक्ट से चूज कर लिया। मैंने कभी सीरियसली सोचा नहीं कि एग्जैक्ट रीजन क्या था, लेकिन जैसे बॉस ने कहा, मुझे भी बॉस से एक फेमिलियर फीलिंग आती है। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात पर बाद में वापस आएंगे। हाँ, वैसे भी इतना बड़ा कोइंसिडेंस होने के चांसेस ही कितने होते हैं? वो कैसे उस इंसान हो सकती है? शायद सिर्फ स्टार्टिंग क्लास ही सेम हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें टीम अप के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। पॉपी, क्या तुम रेडी हो? मैं, क्या ये ठीक रहेगा? वो बेचारी सेलिन की तरफ देखने लगी। सेलिन ने मुस्कुराकर उसे एनकरेज किया। चलो पॉपी, जल्दी से हाँ बोलो। बॉस बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें कैरी करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी लकी हो तुम छोटी सी लड़की। मुझे तो इन्होंने लिया ही नहीं। ये बस टेम्पररी टीम अप है, ऑफिशियल टीम बनने का टाइम अभी नहीं आया, इसलिए आराम से सोच लो, किसी और की टेंशन मत लो। ये बहुत अजीब बातें करता है, लेकिन असल में काफी रिलायबल है। मैं रेडी हूँ। अच्छा, तो आज से हम पार्टनर्स हैं। जी। पॉपी ने मजबूती से सिर हिला दिया। ओए, अब जो तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करेगा वो तुम्हारा पार्टनर भी नहीं रहा ना। ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेरे सारे लोग छीन लोगे। मुंह से गलत निकल गया। गिल मास्टर, मुझे प्लान में थोड़ा चेंज करना है। फिलहाल टीम वाली बात साइड में रखते हैं। वही पुराना सवाल, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं? वही पुराना जवाब, मैं पर्सनली करती हूँ। मैं भी ट्रस्ट करता हूँ। मैं भी, हम भी, और मैं भी। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं। इन लोगों को जाने हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों इनके साथ रहकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे मैं अब अकेला नहीं हूँ। बॉस, शुरुआत कहाँ से करेंगे? गिल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने से। स्ट्रॉन्ग? मैं इसी वक्त स्काई रीच गिल्ड के अंदर। वाइस गिल्ड मास्टर, हम ऐसे और नहीं चल सकते। टोटल 20 डंजन्स में से सेलेस्टिया गिल्ड ऑलरेडी 10 के रिकॉर्ड्स ले चुकी है। निकम्मे लोग, अगर उन्होंने डंजन रिकॉर्ड्स ले लिए तो आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। सेलेस्टिया के लोग वाकई अजीब हैं। कई डंजन्स वो इतनी absurd स्पीड से क्लियर करते हैं जैसे उन्हें पहले से कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी पता हो। हमने गिल्ड की सबसे एलीट टीम भेजी, रिकॉर्ड तो दूर की बात, हम उनके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे। तो तुम्हारा प्लान सिर्फ हार मान लेना है? तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज ने उनकी बहस रोक दी। स्काई रीच गिल्ड का गिल्ड मास्टर एस्टन अंदर आया। मार्कस, अगला मूव क्या है? गिल्ड मास्टर, अगर पॉसिबल हो तो इस बार आपको खुद टीम लीड करनी होगी। क्या मेरे लीड करने से सिचुएशन बदल जाएगी? अभी की हाल देखकर तो मुश्किल लगता है। प्रॉब्लम वही है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, डंजन स्ट्रैटेजी। बैंक, बेकार सजेशंस दोबारा मत देना। जी गिल्ड मास्टर, गलती मेरी है, मुझे उनके साथ वो बेट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, सीधा उनकी गिल्ड पर वॉर डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी। छोड़ो, मैं उस नाइटशेड नाम के बंदे पर बहुत ज्यादा रहम कर गया। सेलेस्टिया गिल्ड ने पिछले 2 दिन में कोई नया डंजन रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है ना? इन 2 दिनों से वो लोग कर क्या रहे हैं? ज्यादातर एक्सपीरियंस ग्राइंड कर रहे हैं, छोटी टीम्स में फार्मिंग कर रहे हैं। गिल्ड लीडरशिप भी 2 दिन से बिल्कुल शांत है। रोवर, जीरो, तुम दोनों के पास 1 दिन है पता लगाने के लिए कि चल क्या रहा है। याद रखना, स्काई रीच फ्री लोडर्स को नहीं पालता। जी गिल्ड मास्टर, लेवल 10 अनलॉक होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अगले कुछ दिन डंजन रिकॉर्ड्स भूल जाओ, सबको एक्सपीरियंस स्टॉकपाइल करने दो। अनलॉक वाले दिन जो भी लेवल 15 से नीचे हुआ उसे पता है उसके साथ क्या होगा। जी गिल्ड मास्टर। दूसरी तरफ स्काई रीच गिल्ड के टेंस एटमॉस्फेयर के बिल्कुल उलट मैं सेलेस्टिया गिल्ड के लाउंज एरिया में आराम से रिक्लाइनर पर लेटा हुआ था। बस इतना ही था। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। सेलिन ने हल्की सी सांस छोड़ी, फिर उसने मेरी तरफ देखकर बात शुरू की। अब मैं तुम्हें पहले से भी कम समझ पा रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि गिल्ड के अंदर इतने प्रॉब्लमैटिक लोग हैं? बस अंदाजा लगाया था। तो फिर तुमने हमें पहले ही इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने को क्यों नहीं बोला? सिस, अगर हम पहले ही स्क्रीनिंग कर देते तो डंजन रिकॉर्ड्स कौन तोड़ता? अभी हमें मैन पावर की बहुत जरूरत थी, उनसे थोड़ा और काम करवा लेना ज्यादा सही नहीं था? अगर तुम भी इन लोगों की तरह मुझे सिस बुलाना शुरू करोगे ना, तो जब भी मिलोगे एक थप्पड़ जरूर पड़ेगा। अरे गिल्ड मास्टर, मुझे नहीं लगता आप इन्हें हरा पाओगी। क्या कहा तुमने? ये सुनकर पॉपी बिल्कुल कंफ्यूज होगी, जबकि स्वीट माउथ और पीनट एक दूसरे को देखकर शरारती मुस्कान देने लगे। तुम लोग ना थोड़ा और टाइम दो, यहाँ नया गिल्ड मास्टर ही बन जाएगा। ठीक है, मजाक बंद करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब प्लान का नेक्स्ट फेज शुरू करते हैं। नाइटशेड, अब अगला टारगेट कौन सा डंजन रिकॉर्ड है? जो बोलोगे वो करूंगा। तुम वाकई इनसाइडर नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज कोई आम इंसान हासिल ही नहीं कर सकता। रुको, तुम्हारा नेक्स्ट फेज डंजन रिकॉर्ड्स के लिए नहीं है? हाँ, रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ने? क्यों? मैं तो इतने दिनों से बस लेवल ग्राइंड करके बोर हो गया हूँ। हम रिकॉर्ड्स तोड़ना क्यों बंद करें? अभी भी 10 डंजन रिकॉर्ड्स बाकी है ना? एडन, बॉस का कभी भी बाकी रिकॉर्ड्स तोड़ने का प्लान था ही नहीं। सिर्फ आधे डंजन रिकॉर्ड्स लेकर ही हमने काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है। अगर और रिकॉर्ड्स तोड़ते रहे तो वाकई पूरी दुनिया को अपना एनिमी बना लेंगे। एडन, तुम वाइस गिल्ड मास्टर हो, थोड़ा दिमाग भी यूज किया करो। तो अगला मूव क्या है? मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा काम करवाने ले जा रहा हूँ। रिपोर्ट, सेलिन अपनी टीम के साथ मिस्टी वुड्स में गई है। मेरी तरफ सब नॉर्मल है। सेलेस्टिया के वाइस गिल्ड मास्टर एडन लोगों को लेकर वुल्फ वुड्स में लेवल ग्राइंड करने गए हैं। अच्छा, गिल्ड के बाकी सब लोगों को इन्फॉर्म कर दो। बॉस, अंधेरा होने लगा है, ज्यादातर लोग जा चुके हैं, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं, सबके चले जाने का वेट करो। मैंने वाकई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एम्बर टाउन के रूल्स के पीछे इतना हिडन मीनिंग होगा। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। बॉस, आपने इतनी सारी स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन कहाँ से सीखी? अगर मैं कहूँ कि मैं फ्यूचर से वापस आया हूँ तो क्या तुम मानोगे?
मान लोगे? बॉस आप भी ना मजाक करते हो। मेरी पिछली लाइफ में लगभग किसी ने भी टाउन के रूल्स को सीरियसली क्वेश्चन नहीं किया। अगर वो पागल आदमी गलती से एनपीसीज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर ना करता तो शायद इस न्यूबी विलेज का सबसे बड़ा हिडन डंजन कभी डिस्कवर नहीं होता। रूल नंबर 1, मेयर सबसे बड़ी अथॉरिटी है लेकिन किसी ने उसे कभी देखा ही नहीं। रूल्स 2, 3 और 6 मिलिशिया का स्टेटस जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं, लेकिन लोग एक छोटी सी बात इग्नोर कर गए। जब मेयर है ही तो फिर पूरे टाउन को मिलिशिया क्यों चला रही है? एक सिक्योरिटी फोर्स जिसके पास ऑफिशियली कोई अथॉरिटी ही नहीं। और लास्ट वाला रूल नंबर 5, इतने बड़े टाउन में सबको विल्डरनेस भेजा जाता है और अगर टाउन में रहना भी है तो घर के अंदर रहना पड़ेगा वरना मिलिशिया पनिशमेंट देगी। इसका मतलब प्लेयर्स के पास सिर्फ 2 चॉइसेस बची, या तो विल्डरनेस में ग्राइंड करो या लॉग आउट करके रेस्ट करो। बॉस इसलिए आपने सबको टेलीपोर्ट स्क्रोल का एक यूज बचा कर रखने को बोला था। इसी के लिए बॉस ने ये सब बहुत पहले ही प्लान कर लिया था। अब यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपने ही हैं। अब आप सबको पूरा प्लान बता सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ा, गला साफ किया और जोर से बोला, अगला स्टेप हम एम्बर टाउन की मिलिशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं। अब मैंने बोल दिया, किसी को कोई सवाल है? सब एक साथ जोर से चिल्लाए, नहीं बॉस बस बताओ क्या करना है। बिल्कुल, और कुछ सुनने की जरूरत नहीं, सीधा चार्ज करेंगे। मजा आ गया, मुझे पहले ही पता था कोई बड़ा धमाका होने वाला है। हमें रीजन नहीं पता बॉस, लेकिन आप जो कहोगे हम वही करेंगे। आप हमारे गॉड हो। अच्छा तो अब पूरा प्लान सुनो। वाह, एनपीसीज के खिलाफ वॉर की बात सुनकर भी इन लोगों ने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा। अगर तुमने 2 बार सोचा होता तो क्या तुम यहाँ नहीं आते? जैसे तुमने खुद उसकी स्ट्रैटेजीज का फायदा नहीं उठाया हो। गिल्ड मास्टर, आपने गिल्ड के लिए एक लेजेंड रिक्रूट करके बहुत सही डिसीजन लिया। मैंने कब किसी को रिक्रूट किया? साफ बात है, उसने खुद हमें चूज किया। जैसे ही मेरी प्रेजेंस टाउन के बाहर दिखाई दी, मिलिशिया कैप्टन रायन ने वार्निंग दी, एडवेंचरर क्या तुम्हें नहीं पता कि टाउन में रात के वक्त बाहर निकलना मना है? या तो तुरंत विल्डरनेस चले जाओ या अपने घर वापस जाओ। और अगर मैं ना जाऊं तो तुम वही रोग हो जो पिछली बार भाग निकला था। बहुत दिन बाद मिले ऑनरेबल मिलिशिया कैप्टन रायन, या फिर तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊं, फाइनल करप्शन सोर्स रायन। जैसे ही मैंने उसकी असली आइडेंटिटी रिवील की, रायन ने अपना डिस्गाइज छोड़ दिया और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। उसने तुरंत तलवार खींचकर मुझ पर हमला कर दिया और बिना घबराए मैंने उसके अटैक का सीधा सामना किया। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एम्बर टाउन को वापस उसी रूप में लाऊंगा जैसा वो पहले था। रायन लेवल 15 वॉरियर, क्लास एडवांसमेंट टैलेंट ना होने की वजह से उसका लेवल कभी 15 से ऊपर नहीं गया, इसीलिए वो सिर्फ मिलिशिया कैप्टन बनकर रह गया। लेकिन करप्शन के बाद उसका लेवल सीधा 25 हो गया। डिवाइन स्टील से मैंने उसके सिर्फ लेवल 15 वाले स्किल्स और स्टैट्स ही चुराए थे, लेकिन अब मैं खुद भी लेवल 10 हूँ और मेरे पास 10 लेवल्स के एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। शायद इस फाइट में मेरे पास वाकई जीतने का चांस है। हे, उन्हें रोको। सबसे पहले किसी को मत मारना, वो सिर्फ करप्शन के कंट्रोल में है। टेंशन मत लो सलीन, वेस्टर्न रिट्रीट को सील कर दो। उन्हें हमें फ्लैंक मत करने देना। समझ गई। ऑर्डर रिसीव हुआ। मेरी पिछली लाइफ में ये एक हिडन स्टोरी लाइन था जो बाद में पूरे रीजन का सबसे बड़ा डंजन बन गया था। इसे क्लियर करने में एक पूरी टीम को भी पूरा 1 दिन लगता था। मुझे लगा था मैं इस फाइट को हैंडल कर लूंगा, लेकिन आखिर में मैं जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। डिवाइन स्टील एक्टिवेट। मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक ये था कि इस बार डिवाइन स्टील फेल हो गया। क्या? कैसे? ये इम्पॉसिबल है। डिवाइन स्टील फेल हो गया? क्या करप्टेड टारगेट्स पर डिवाइन स्टील काम ही नहीं करता? जिस पल मैं शॉक में जम गया, रायन ने वही मौका पकड़कर सीधा मुझ पर अटैक कर दिया। जब तक मैं रिएक्ट करता, उसकी तलवार मेरे बिल्कुल सामने पहुंच चुकी थी। अब बचने का कोई चांस नहीं था। इस बार वाकई मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर अचानक ठंडी सफेद ब्लेड लाइट हवा को चीरते हुए आई और रायन के अटैक को बीच में ही काट दिया। एडन, वो सीधा रायन के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार घुमाकर रायन का अगला अटैक रोकने की कोशिश की, लेकिन लेवल गैप अब भी एक ऐसी खाई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। उसकी डिफेंस टूट गई, मुंह से खून निकला और उसका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। एडन जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन फिर भी हाथ उठाकर मुझे सिग्नल दिया कि वो ठीक है। सलीन तुरंत उसके पास दौड़ी। तुम ठीक हो? क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? पीछे हटना? मैं बस एक गेम खेल रहा हूँ और ये बंदा मुझे डराकर भगा देगा। ज्यादा से ज्यादा रीस्पॉन पेनल्टी ही तो मिलेगी। दूसरी तरफ मेरा गुस्सा पूरी तरह फूट चुका था। भाड़ में जाइए सिस्टम, कैसा बेकार चीट है ये। आजा और आ। मैं मानता ही नहीं, अभी भी काफी नहीं। इस वक्त रोग का सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल ब्लड थर्स्ट स्ट्राइक और वॉरियर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल फ्रेंजी भी साथ मिलकर काफी नहीं है। रायन के साथ एक और क्लैश के बाद भी हम दोनों बराबरी पर अटक गए, लेकिन इससे मेरा कंपेटिटिव स्पिरिट और भड़क गया। आजा, अभी ये खत्म नहीं हुआ। डिविनिटी प्रोग्रेस 10%, डिवाइन मास्क एक्टिवेटेड, एक्सक्लूसिव इफेक्ट, बाउंडलेस कन्वर्जेंस। इस बैटल को हम आखिर जीत ही गए। उसी पल सुबह की पहली रोशनी आसमान को चीर कर निकली और हम सब पर बिखर गई। बैटल के बाद एडन रिकवरी मोड में चला गया। पीनट और स्वीट माउथ दोनों उसकी तरफ परेशान चेहरे के साथ देख रहे थे। मेरे ऊपर मंडराना बंद करो, बाहर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तुम दोनों के चेहरे देखकर लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। भूल गए क्या ये सिर्फ एक गेम है? छी, ऐसी बातें मत बोलो एडन, अभी के अभी अपनी बात वापस लो। स्वीट माउथ का मैसेज आ गया। वो पहले ही नाइट शेड के बताए हुए प्लेस पर लोगों को ले गया था और वहाँ से मेयर को रेस्क्यू कर लिया। ये क्वेस्ट तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हमने हर तरह की पोशन और प्यूरिफिकेशन स्पेल्स यूज कर
ली, लेकिन वो सिर्फ इंजरीज को स्लो कर पा रही हैं, पूरी तरह हील नहीं कर पा रही। क्या ये करप्शन वाकई इतनी डेंजरस है? तभी एडन अचानक एक्साइटेड हो गया। रिवॉर्ड्स कहाँ हैं? अभी तक रिवॉर्ड पे आउट क्यों नहीं मिला? पता नहीं, शायद अभी टाइम नहीं हुआ। आखिर ये हिडन स्टोरी लाइन है। नाइट शेड की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया। रायन को मारते ही बॉस अचानक गायब हो गए। पता नहीं लॉग ऑफ किया या कुछ और हुआ। मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दे रहे। क्या तुमने किसी को उन्हें ढूंढने नहीं भेजा? जरूरत नहीं, उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, शायद उसे और भी काम निपटाने होंगे। एडन धीरे धीरे शांत हो गया। हाँ, बात तो सही है, लेकिन एंड में उसकी आंखें और एक्सप्रेशन वाकई बहुत डरावने थे। अच्छा हुआ वो सिर्फ हम दोनों ने देखा। तुम आराम करो, अगर हम तुम्हें लॉग ऑफ करने को कहेंगे तो वैसे भी तुम नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं, मुझे रिवॉर्ड पे आउट का वेट करना है। दूसरी तरफ मैं गहरी सोच में डूब गया। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि करप्टेड टारगेट्स पर डिवाइन स्टील फेल हो जाएगा। अच्छी बात यह रही कि सिचुएशन डिजास्टर बनने से बच गई और मुझे एक बोनस भी मिल गया। डिवाइन मास्क एक्टिवेट हो गया। बाउंडलेस कन्वर्जेंस मुझे बिना क्लास स्विच किए अलग अलग क्लासेस की स्किल्स यूज करने देता है और डिवाइन स्टील के साथ उन क्लासेस की यूनिक ट्रेड्स को मिलाकर मैं कॉम्बो स्किल्स भी बना सकता हूँ। ये एबिलिटी वाकई बहुत पावरफुल है, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने ये मास्क पहना है मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे अंदर से कुछ छीन लिया गया हो। उस वक्त मेरा दिमाग पहले से भी ज्यादा क्लियर हो गया था। मुझे पूरी तरह पता था कि मैं अब भी वही हूँ, फिर भी वो फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता, मुझे इस मास्क को कम से कम यूज करना चाहिए। डिवाइन डिसेंट उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो असल में एक ही रास्ता है। रायन के आखिरी वर्ड्स याद करके मेरी कंफ्यूजन और बढ़ गई। आखिर उस लाइन का मतलब क्या था? इसी वक्त सुबह हो गई और सिस्टम का सेटलमेंट अनाउंसमेंट फाइनली आ गया। ईस्ट रीजन जोन 1 अनाउंसमेंट। एम्बर टाउन में छुपी हुई लंबी अंधेरी साजिश को सेलेस्टिया गिल्ड ने सफलता से एक्सपोज कर दिया है। करप्टेड वन रायन काफी समय से छुपकर मेयर ऑफ एम्बर टाउन को कैद करके टाउन को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा था। टाउन के रूल्स बदल रहा था और अपनी करप्टेड पावर से पूरे एम्बर टाउन को करप्ट करने की कोशिश कर रहा था। सेलेस्टिया गिल्ड बहादुरी से आगे बढ़ी, अपनी फाइटिंग स्पिरिट के साथ बैटल लड़ी। करप्टेड वन रायन को सफलता से हरा दिया और उसकी पूरी साजिश को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कैद किए गए मेयर ऑफ एम्बर टाउन को भी सफलता से रेस्क्यू कर लिया गया है। टाउन का क्राइसिस खत्म हो चुका है और शांति वापस आ गई है। आज दोपहर 12 बजे मेयर सेंट्रल ऑफिस प्लाजा में सेलेस्टिया गिल्ड के सभी मेंबर्स का ऑफिशियली स्वागत करेंगे। जो लोग इस सेरेमनी को देखना चाहते हैं वो खुद वहां आ सकते हैं। होली क्रैप भाई, क्या मुझे हेल्यूसिनेशन हो रहा था? इतना पावरफुल कैप्टन रायन असल में ट्रेटर बिकला? नो वे। तो टाउन के अंदर भी हिडन स्टोरी लाइन्स हैं। सेलेस्टिया गिल्ड वालों को ये सब मिला कैसे? उन्होंने ये हिडन स्टोरी लाइन डिस्कवर कैसे कर ली? फाइट हुई कब? और हम सबको तो रात में टाउन छोड़ना होता है ना। मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने 100 मिलियन का चांस मिस कर दिया। नहीं यार, मुझे भी सेलेस्टिया गिल्ड ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। पक्का उनके पीछे कोई लेजेंड है। मैं तो अभी सेंट्रल ऑफिस प्लाजा जा रहा हूँ अच्छी जगह पकड़ने। मैं भी चल रहा हूँ। उधर सब लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन स्काई रीच गिल्ड की तरफ पूरी खामोशी छा गई थी। मार्कस की मुट्ठियां इतनी जोर से बंद थी कि उंगलियां सफेद पड़ गई थी। दांत बींचकर उसने सिर्फ एक शब्द बोला, सेलेस्टिया। उसके आसपास का माहौल इतना ठंडा हो गया था जैसे हवा ही जमने वाली हो। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गेम से लॉग ऑफ करने के बाद मैं ऑर्फनेज वापस गया, बच्चों के लिए कुछ खाना और जरूरी सामान लेकर। जब मैं वापस निकलने लगा तब डायरेक्टर आंट वॉरेन मुझे गेट तक छोड़ने आई। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मेरा कॉलर ठीक किया और बोली, लियो अब से इतनी सारी चीजें लेकर आने की जरूरत नहीं है और हमेशा हमारी ही चिंता मत किया करो। अपने काम पर ध्यान दो, जब भी टाइम मिले तब आ जाना। मैं मुस्कुरा दिया। आंट वॉरेन, हर बार इतनी फॉर्मल मत हुआ कीजिए। मैं भी तो यहीं बड़ा हुआ हूँ। मैं बस उतना ही कर रहा हूँ जितना मेरी औकात में है। ये जगह हमेशा मेरा घर रहेगी। अच्छा बच्चा, चलो अब जल्दी जाओ और अपना काम करो। थोड़ी देर पहले तुम्हें इधर उधर चलते देखकर ही समझ गई थी कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ दिनों में फिर मिलने आऊंगा। आंट वॉरेन, मैंने पहले जो कहा था वो याद रखिएगा। आने वाले कुछ टाइम तक बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, ऑर्फनेज से बाहर मत निकलना। ठीक है, समझ गई। तुम ये बात मुझे कितनी बार बोल चुके हो। ठीक है आंट वॉरेन, मैं चलता हूँ। आप सब अपना ध्यान रखना। बाय बाय बिग ब्रदर लियो। बाय। कल वर्ल्ड मैप ओपन होने वाला है और गेम के रियलिटी में डिसेंड होने में भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। मैं पहले ही सारी जगह स्काउट करके देख चुका हूँ जहाँ प्रोटेक्टिव वार्ड्स लगाए जा सकते हैं। जिस पल गेम रियलिटी में डिसेंड करेगा सबसे पहले मैं उन वार्ड्स को कंप्लीट करूंगा। इस बार जो पहले हुआ था वो कभी दोबारा नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ सेलेस्टिया गिल्ड हेडक्वार्टर्स में सेलिन पत्थर की रेलिंग पर टेक लगाकर खड़ी थी। एडन उसके पास खड़ा था और दोनों मिलकर टाउन को देख रहे थे। खामोशी सेलिन ने तोड़ी। नाइट शेड 2 दिन से लॉगिन नहीं हुआ है ना? एडन जॉब पूरी तरह रिकवर हो चुका था। लंबी सी अंगड़ाई लेकर बोला, हाँ, उसने कहा था सब कुछ शुरू होने से पहले उसे कुछ प्रिपरेशंस करनी है। उसकी बातें अब भी पहले की तरह समझना मुश्किल है। वक्त कितनी जल्दी निकल गया। गेम लॉन्च हुए लगभग 2 महीने हो गए। हाँ, इस स्पीड से देखा जाए तो तुमने अपनी फैमिली के साथ जो बेट लगाई थी उसमें अब कोई सस्पेंस नहीं बचा। ये सब लियो की वजह से हुआ। किसने सोचा था कि सिर्फ एक हिडन स्टोरी लाइन हमें ऑनर्ड गिल्ड टाइटल दिलवा देगी? गिल्ड मेंबर्स को मिलने वाले बेसिक स्टैट बोनसेस को भी साइड में रख दो। सिर्फ न्यू मैप पायनियर करने की वजह से जो एनपीसी फेवरेबिलिटी मिली है वही इतनी वैल्यूएबल है कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वही सेलिन, इतना बड़ा एहसान किया है उसने, क्या तुम उससे शादी करने का सोचोगी? लगता है आजकल तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है। चलो आज से गिल्ड के सारे मेंबर एक्टिविटी स्टैट्स तुम ही ट्रैक करोगे। गलती हो गई मैडम गिल्ड मास्टर। दूसरी तरफ बूम, धमाके की आवाज खत्म भी नहीं हुई थी कि पीनट राख के ढेर में से बाहर निकला। उसने अपने चेहरे पर लगी काली सूत साफ की और जमीन पर फैली तबाही को देखकर हार मानकर बोला, फिर से फेल हो गया। धूल बैठने के बाद स्वीट माउथ भी साइड से रेंगता हुआ बाहर आया। उसकी हालत भी उतनी ही खराब थी। पिछले कुछ दिनों में ये कितनी बार हो चुका है? कुछ करने से पहले
थोड़ा सोचा भी करो स्वीट माउथ, तुम्हें लगता है हम वाकई ये कर पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है चांस है। बॉस सही कह रहे थे। लड़ने और मारने से भी ज्यादा हमें गेम का असली मजा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में आता है। और भूलना मत, हम फार्मासिस्ट की फैमिली से आते हैं। यहाँ की थ्योरी अलग जरूर है, लेकिन चीजों को गहराई से समझना और रिसर्च करना हमारे खून में है। बिल्कुल हाँ, बॉस के साथ काफी टाइम से टीम अप नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा अफसोस जरूर है, लेकिन हीलिंग बग्स और ब्लेसिंग टैलिस्मन्स पर रिसर्च करना जिन्हें बाद में सब लोग यूज कर सकें, कितना इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, इसलिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आखिर बॉस ने हमें वो एक्सक्लूसिव क्वेस्ट आइटम करप्शन सोर्स एसेंस भी दिया है। चाहे अभी बॉस के साथ टीम अप ना कर पाए, लेकिन उन्हें डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकते। बॉस का वेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो काम पर लगते हैं। उसकी बेवकूफी भरी शक्ल देखकर स्वीट माउथ अपनी हंसी रोक नहीं पाया और फिर से उसके सर पर जोर का थप्पड़ दे मारा। इस बार हाथ चलाने से पहले दिमाग चलाना। इसी वक्त पॉपी भी अपना आउटफिट बदल चुकी थी और एक पत्थर की बेंच पर बैठी पैर हिला रही थी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बहुत बोर हो रही है। तभी एक बड़ा सा आदमी जिसके चेहरे पर निशान थे और कंधे पर एक बहुत बड़ी कैनन थी, उसके पास आया। पॉपी को अकेला देखकर वो हंस पड़ा। वाह, सेलेस्टिया गिल्ड तो आजकल किसी को भी रिक्रूट कर लेती है, कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं बचे। इतनी छोटी लड़की को गिल्ड में रखने का क्या फायदा? ये देखकर एडन का खून खौल गया। उसने तुरंत अपनी स्लीव्स चढ़ा ली। ये बेकार गिल्ड वाले सुधरने का नाम ही नहीं लेते। नहीं, इस बार तो इन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। जरूरत नहीं, देखो तो सही, इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है। ओह लिटिल पॉपी, अब मजा आएगा। छोटी लड़की, लगता है कोई तुम्हारे साथ टीम अप भी नहीं करता। चलो मैं तुम्हें कैरी कर देता हूँ और थोड़ा एक्सपीरियंस ग्राइंड करवा देता हूँ। इतने बड़े आदमी के सामने भी पॉपी के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वो तो अभी भी अपनी ही सोच में खोई हुई थी। मैं अभी कितने क्लाउड्स काउंट कर चुकी थी, सब इन दोनों की वजह से भूल गई। जब वो बड़ा आदमी एक और कदम आगे बढ़ा और उसका साया पॉपी पर पड़ा, तब उसका ध्यान वापस आया। उसने ऊपर देखा, फिर आराम से अपनी कैनन उठाई। एक और कदम आगे बढ़ाया तो दोनों को धूल बना दूंगी। दोनों आदमियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की इतनी डेंजरस होगी। दोनों के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। रुको, क्या हमें कोई जरूरी काम नहीं था? हाँ सही कहा, मुझे याद आया, शायद घर कर गैस चालू छोड़ाया हूँ। तो फिर जल्दी जाकर बंद करो। हाँ जल्दी चलो। दोनों घबराकर तुरंत वहाँ से भाग निकले। बोरी सी शक्ल बनाए पॉपी ने अपनी वेपन वापस रख दी। बुरा नहीं, मेरे पीछे से आवाज आई। पॉपी एक सेकंड के लिए जम गई, फिर उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। बॉस, मैं उसके पास गया और उसके खुश चेहरे को देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है हमारी लिटिल पॉपी इस दौरान काफी स्ट्रांग हो गई है। सीन गिल्ड के मेन हॉल में शिफ्ट होता है। सिस्टम अनाउंसमेंट हवा में पेल गोल्डन लेटर्स के साथ धीरे धीरे लिखा जाने लगता है। डिंग। 3 दिन बाद हायर वर्ल्ड का रास्ता सब प्लेयर्स के लिए खुल जाएगा। हमें यकीन है कि आप सब तैयारी कर चुके हैं। नए एडवेंचर्स और नई अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। अपना ख्याल रखिए। फ्रेंडली रिमाइंडर, लेवल 18 या उससे ऊपर के प्लेयर्स अपने रिस्पेक्टिव क्लास मास्टर्स के पास जाकर क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट कंप्लीट करें। आपकी नई क्लास आपको बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देगी। तो सिचुएशन ये है, तुम सब क्या सोचते हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स हम स्काईरिज गिल्ड को गिरा देंगे, लेकिन क्या वाकई सीधा स्काईरिज के साथ हेड टू हेड जाना सही होगा? मानना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ वाकई बहुत डेंजरस है। नॉर्मल दिनों में भी तुम्हारी जुबान काफी तेज चलती है। कम से कम अभी एनिमी की इतनी तारीफ मत करो। स्वीट माउथ के मुंह तक बात आ गई थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे रोक लिया। उसने मुंह खोला। तुम दोनों 2 सेकंड के लिए एकदम चुप हो गए। फिर ऑकवर्ड होकर दोनों ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और एक ही वक्त पर बोल दिया, जैसे एक दूसरे की तरफ देखना ही नहीं चाहते। अगर हम गिल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ही ना करें तो वैसे भी हमारा क्या नुकसान होगा? हमें तो ऑलरेडी गिल्ड बफ्स मिल रहे हैं ना। मेरे दिमाग में भी यही सवाल है, कहीं ऐसा ना हो कि इस इवेंट की वजह से हमारा ऑनर्ड गिल्ड टाइटल ही चला जाए। अभी पूरी दुनिया हमें टारगेट कर रही है। अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो पता नहीं रिलेटेड एनपीसी फेवरेबिलिटी कम होगी या नहीं। आखिर ये सीधा स्काईरिज गिल्ड के अगेंस्ट जाना है, इसलिए प्रेशर तो है। ये सुनकर सलीन भी सीरियस होकर सोचने लगी। इसी वक्त मैं भी एक और बात को लेकर कंफ्यूज था। क्लास एडवांसमेंट मेरे लिए अच्छी चीज होगी या बुरी? क्या पता एडवांसमेंट के बाद डिवाइन स्टील किसी गलत डायरेक्शन में इवॉल्व हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पूछने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। तभी सलीन ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। ठीक है, वैसे भी हमारे पास अभी टाइम है। सब लोग आराम से इस बारे में और सोचो। फिलहाल मीटिंग यहीं खत्म। नाइटशेड तुम रुकना। बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सब धीरे धीरे अपनी कुर्सियों से उठ गए। कुर्सियों के पैर जमीन पर घिसते तो हल्की सी आवाज हुई। कदमों की आहट धीरे धीरे दूर चली गई और कुछ ही देर में इतना बड़ा हॉल खाली हो गया। अंदर सिर्फ मैं और सलीन बचे, लेकिन ये सोचना कि वो लोग सच में चुपचाप चले जाएंगे नामुमकिन था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सबसे पहले पीनट ने अपना कान दरवाजे से लगा दिया। स्वीट माउथ और पॉपी भी तुरंत उसके पास आ गए। दोनों झुककर दरवाजे की दराज से सुनने लगे। एडन ने जब देखा कि सब वहां जमा हो गए हैं तो वो भी धीरे धीरे कदम रखते हुए भागकर आ गया और उनके साथ चिपक गया। चारों ने एक साथ श्श का इशारा किया। नाइटशेड, सलीन ने अपनी इंडेक्स फिंगर से आराम से टेबल पर कुछ बार टैप किया। काफी टाइम हो गया हमें मिलते हुए, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा तुम रियल लाइफ में कहाँ रहते हो। मैं तो सोच रहा था कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। इतना अचानक ये सवाल सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मतलब रियल लाइफ में? सलीन के कानों के सिरे एक पल के लिए लाल हो गए। वो जल्दी से नजर हटाकर बोली, और क्या? उसका चेहरा अचानक दूसरी तरफ मुड़ता देखकर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या हो रहा है। कंफ्यूज होकर मैंने अपने सिर के पीछे हाथ फेर दिया। ऑर्किड सिटी में? अचानक ये क्यों पूछ रही हो? वो तो मेरे काफी पास है। मैं अजियोर सिटी में रहती हूँ। क्या हम रियल लाइफ में मिल सकते हैं? मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। रियल लाइफ में? किस लिए? क्या कोई ऐसी बात है
जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। काफी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, चलो कभी साथ में खाना खा लेते हैं, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सलीन तुम वाकई बिना सोचे बोल देती हो, ये तुम क्या कह रही हो? उधर पॉपी धक्का मत दो, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा। तुम भी धक्का मत दो, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगा सिस सलीन ने कुछ बॉस को खाने के बारे में बोला है। बॉस को खाएंगी कैसे? स्वीट माउथ ने परेशान होकर आंखें घुमाई। तुम दोनों आखिर बोल क्या रहे हो? सिस सलीन बॉस को रियल लाइफ में मील के लिए इन्वाइट कर रही हैं। एडन अपनी एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाया। उसकी आवाज धीरे रखने की कोशिश के बाद भी अचानक तेज हो गई। होली क्रैप, रियल लाइफ में मिलने वाले हैं, इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? अरे धक्का मत दो, सब लोग थोड़ा साइड हो जाओ ना, जो कुछ सुनूंगा बाद में सबको बता दूंगा। ऐसे चिपक कर खड़े रहोगे तो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। पॉपी ने तुरंत मना कर दिया, आप ही साइड हो जाइए, तुम लोग बच्चे हो, आगे जो बात होने वाली है वो तुम्हारे सुनने लायक नहीं है, हटो जरा। इतना कहना था कि सब एक दूसरे को धक्के देने लगे और एक उलझे हुए ढेर की तरह चिपक गए। तभी अंदर से दरवाजा अचानक खुल गया। सपोर्ट हटते ही सब एक साथ धड़ से जमीन पर गिर पड़े। सिर्फ एडम, जिसकी रिफ्लेक्सेस सबसे तेज थी, किसी तरह बच गया। सेलिन दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ी थी। नीचे जमीन पर पड़े सबको देखकर उसने थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ कहा, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? और क्योंकि मैं तब तक लॉग ऑफ कर चुका था, मुझे इन सब की बिल्कुल खबर नहीं थी। रियल लाइफ में मिलना अच्छी बात है या बुरी? अब मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपाने का कोई खास फायदा नहीं बचा था। आखिर मेरा आईडी अब सीक्रेट नहीं रहा। अगर स्टार मून ग्रुप वाकई मेरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो मुश्किल जरूर होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो फिर ऐसे में मिल ही लेते हैं। वैसे भी मैं सेलेस्टिया गिल्ड ज्वाइन कर चुका हूँ, ना आज तो कल इनसे रियल लाइफ में मिलना ही था। बस एक बात समझ नहीं आ रही, सेलिन इतनी अचानक मुझसे मिलना क्यों चाहती है? दूसरी तरफ सेलिन और बाकी सब भी लॉग ऑफ कर चुके थे, लेकिन सेलिन अभी भी पहले वाली बात को लेकर नाराज थी। तुम लोगों के पास वाकई बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हो। एडन मुस्कुराया और मजाक में बोला, सेलिन सच सच बताओ, तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं, बस एक नॉर्मल मील है, एक दूसरे को थोड़ा और जानने के लिए। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई ही कैसे? और अगर मिलने वाला बंदा कोई दाढ़ी वाला मिडिल एज्ड अंकल निकला तो? इसीलिए तो मैं, तुम्हारा बचपन का दोस्त और बेस्ट पार्टनर, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर वो कोई क्रीपी बुढ़ा निकला तो कम से कम तुम्हारी प्रोटेक्शन तो कर पाऊंगा। ठीक है, तुम आते तो समझ आता, लेकिन स्वीट माउथ और बाकी सबको साथ क्यों ले आए? अरे बस एक नॉर्मल मील ही तो है, इतना क्या इश्यू है? गेम में भी तो सब हमारे अच्छे दोस्त हैं। बस करो, तुम सब एक ही गैंग के हो। मुझे लगता है तुम सब भी धीरे धीरे एडन की तरह बिगड़ते जा रहे हो। जैसा नाम लिया वैसे ही पीनट और स्वीट माउथ भी आ गए। जैसे ही पीनट अंदर आया उसकी आंखें गोल हो गई। उसने पूरे हॉल को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से बोला, वाह सिस सलीन, ये आपका घर है? कितना बड़ा है? स्वीट माउथ ने बिना रहम किए फिर से उसके सर पर जोर का थप्पड़ मारा। मैंने पहले ही बोला था ना, तमीज से रहना, ये गेम नहीं है। सबके आ जाने के बाद सेलिन और एडन ने अपनी बात वहीं खत्म कर दी। पॉपी ने पोलाइटली कहा, हाय सिस सलीन, आप सब काफी जल्दी आ गए, पहले बैठ जाइए। पीनट, तुम अब हाई स्कूल में हो ना? हाँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। वैसे हमने अभी तक प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम ईथन हार्पर है और ये थियो हार्पर है। तुम दोनों वाकई भाई हो? हाँ, ये मेरा हाफ ब्रदर है, सेम फादर, और ये हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। स्वीट माउथ, तो गेम के बाहर तुम्हारा मुंह इतना खराब नहीं है। सब लोग हल्का फुल्का बातचीत करने लगे। वैसे भी असली मेन कैरेक्टर यानी मैं अभी तक नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने दरवाजा खोला और अंदर आया। सबको पहले से बैठा देखकर मैंने ऑकवर्ड होकर अपने सर के पीछे हाथ फेरा। सॉरी, मेरी सबवे मिस हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। जैसे ही सबने मुझे देखा, पीनट और पॉपी खुशी से सीधा मेरी तरफ भाग आए। बॉस बॉस, तो तुम पीनट हो और तुम पॉपी? एडन भी मुस्कुराते हुए मजाक करने लगा। हाँ, मुझे तो डर था कहीं तुम कोई पसीने से भीगा हुआ मिडिल एज्ड अंकल ना निकलो, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे मैंने सोचा था, यंग और हैंडसम। फिर वो सेलिन के कान के पास झुका और धीरे से बोला, यंग भी है, हैंडसम भी, बाकी का काम मैं करा दूंगा, अब बस तुम अपना मूव मार देना। शर्म की वजह से या गुस्से की वजह से सेलिन का पूरा चेहरा लाल हो गया। अगर मरना है तो बोलते ही रहो। नाइटशेड, इधर आओ, बैठो। हमारी गिल्ड मास्टर काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। लगता है इन सब का यहाँ होना इतना बुरा भी नहीं है। चलो, अब जब सब आ ही गए हैं तो इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। ये सेलिन है, अभी स्टार मून ग्रुप में काम करती हैं। मैं एडन हूँ, गेम वाले नाम जैसा ही, और फिलहाल इनका सबसे रिलायबल पार्टनर भी। उसके बाद पीनट ने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया। मैं थियो हार्पर हूँ, अभी फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में गया हूँ, और ये ईथन हार्पर हैं, अभी ग्रेजुएट स्टडीज कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता? अरे मुझे लगा अभी भी थोड़ा शर्मा रहे होगे। मैं एवलिन हूँ, इस साल मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में हूँ। सब अपना इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। सबकी क्यूरियोसिटी बस एक ही बात को लेकर थी, गेम का ये लेजेंड रियल लाइफ में करता क्या है। मैं लियो हूँ, उम्र 22 साल, 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और फिलहाल कोई प्रॉपर जॉब नहीं करता। नाइटशेड, तुम वाकई श्योर हो कि तुम गेम डेवलपर्स की साइड से नहीं हो? और कितनी बार बोलूं? नहीं, ठीक है, वैसे भी ये गेम डेवलपर्स काफी मिस्टीरियस हैं। लॉन्च की प्रेपरेशन से लेकर अब तक किसी एक ऑफिशियल इंसान ने भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी। इसी वक्त सेलिन ने बात संभाली। अब जब ऑफिशियली सब मिल ही गए हैं तो पहले खाना ऑर्डर करते हैं। जैसे ही खाना आया, पीनट की आंखें चमक उठी। वाह एडन, यहाँ का खाना कितना टेस्टी लग रहा है। अगर पसंद है तो जितना चाहे खाओ, बार बार आ जाना, बस बिल सेलिन से भरवा देना। सेलिन मुस्कुराई ही थी और खाना शुरू करने वाली थी कि उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, हल्की सी भौं से कोड़ी और खड़ी हो गई। तुम लोग शुरू करो, मुझे ये कॉल बाहर जाकर लेनी होगी। उसकी चिंता मत करो, चलो।
चलो खाना शुरू करते हैं जी। कॉल खत्म होते ही सेलिन का चेहरा साफ साफ उदास हो गया। तभी मैंने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। तुमने अचानक मील के लिए बुलाया, कोई बात है ना? तुम इतने बड़े भी नहीं लगते, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है जैसे दिमाग में बहुत सारी बातें छुपा कर रखते हो। मैं ऑलरेडी 22 साल का हूँ। ठीक है, सीधी बात करो, मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? मैंने पहले नहीं बताया था, मैं स्टार मून ग्रुप के चेयरमैन की बड़ी पोती हूँ। ये बात मुझे पहले से पता है। हाँ, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। अभी स्टार मून ग्रुप के अंदर काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे ग्रैंडपा की तबीयत खराब है और मेरी बड़ी बहन कंपनी का कंट्रोल मुझसे छीनना चाहती है। ये भी पता था तुम्हें? नहीं, ये नहीं पता था। प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि गेम में सब लोग रीजनल जोन्स में डिवाइडेड हैं। जब वर्ल्ड मैप ओपन होगा, जिस गिल्ड की रैंकिंग ज्यादा होगी उसी साइड का कंपनी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। इसलिए बस हमें उनसे ऊपर रैंक करना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हारी कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन गिल्ड सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी मेहनत का रिजल्ट है। और ऑनर्ड गिल्ड टाइटल मिलने में भी मेरा कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। रुको, मेरी कंसर्न्स? मीटिंग के दौरान तुम पूरा टाइम सर झुकाए सोच में डूबे हुए थे और अब कह रहे हो तुम्हें कोई कंसर्न ही नहीं था? उस वक्त सच कहूं, मैं तो उस वक्त सिर्फ क्लास एडवांसमेंट के बारे में सोच रहा था। सच ये है कि मीटिंग के दौरान तुम लोग क्या बोल रहे थे, मैं एक भी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहा था। मीटिंग के बीच में ही तुम्हारा ध्यान कहीं और था। छोड़ो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तुमने मुझे रियल लाइफ में इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें लगा मेरे दिमाग में कोई कंसर्न चल रहा है और तुम बस ये देखना चाहती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, और अब मुझे लग रहा है कि वो काफी चाइल्डिश था और ऑनेस्टली थोड़ा एम्बैरेसिंग भी। तो तुम ये कहना चाहती थी कि गिल्ड सिर्फ तुम्हारी नहीं है और तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी गिल्ड को अनसर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं घसीटना चाहती। हाँ, आखिर लोग गिल्ड में इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब ये हुई ना सच में चाइल्डिश बात। तुम हमारी गिल्ड मास्टर हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स नेचुरली हमारी भी हुई। और वैसे भी ये सिर्फ एक गिल्ड वॉर है। मुझे भी पीनट और बाकी सबके लिए स्काईराइज से पुराना हिसाब चुकाना है। स्काईराइज बहुत स्ट्रांग है, पहले शायद इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मेरी छोटी बहन का फियांसे स्काईराइज ग्रुप की यंग जनरेशन का सबसे प्रॉमिसिंग एयर है। इसीलिए उसने एश्टन यानी स्काईराइज गिल्ड के गिल्ड मास्टर को पूरा सपोर्ट दिया, सिर्फ हमें गिल्ड वॉर में कुचलने के लिए। अच्छा, तो ये पूरा कनेक्शन है। अब समझ आया स्काईराइज हमारे पीछे इतना क्यों पड़ा है। तो तुम्हारा डिसीजन क्या है? किस बात का डिसीजन? क्या मैं शुरू से ही गिल्ड इसलिए ज्वाइन नहीं की थी ताकि स्काईराइज को हरा सकूं? वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर अचानक हंस पड़ी। वो फॉर्मल वाली स्माइल नहीं थी, दिल से निकली हुई हंसी थी, सच्ची वाली। उसके बाद हम दोनों वापस डाइनिंग रूम में आ गए। आज तुम लोग स्पाइंग नहीं कर रहे? अरे हम क्या स्पाइंग करते, ग्लास डोर अलग, ऊपर से साउंड प्रूफिंग इतनी जबरदस्त है कि कुछ सुनाई नहीं देता। इतना बोलते ही उसके मुंह से जोर की हिचकी निकल गई। इतनी बकवास करने के बाद ऑब्वियस था कि उसके बड़े भाई ईथन हार्पर का एक और जोर का थप्पड़ उसके सर पर पड़ा। जो बात चुप रखनी चाहिए थी वो मुंह से क्यों निकाल दी? मैं जैसा ईमानदार इंसान क्या कभी किसी की बातें चुपके सुनेगा? मैं और सेलिन एक दूसरे की तरफ देखे, फिर एक साथ टिस की आवाज निकाली और अपनी ही रिएक्शन देखकर हमें हंसी आ गई। तुम दोनों को देखकर तो अब कोई सस्पेंस ही नहीं बचा। देखा, मैंने पहले ही बोला था, बॉस कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब तुम दोनों बाहर थे तब मैंने सबको पूरी सिचुएशन बता दी थी और सबका डिसीजन है स्काईराइज को गिरा देंगे। हाँ, स्काईराइज को हरा देंगे। सबका सपोर्ट महसूस करके सेलिन ने चैन की सांस ली। ठीक है, ठीक है नाइटशेड, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 2 दिन से ये कितनी टेंशन में थी। बिल्कुल ऐसे जैसे इसे लग रहा हो कि इससे कोई शादी ही नहीं करेगा। सेलिन ने घूर कर गुस्से में कहा, जुबान संभाल कर। मैं बस बता रहा हूँ कि बात कितनी सीरियस थी, इतनी सीरियस जितनी किसी का तुमसे शादी ना करना। इसने तो ये भी बोला था कि तुम्हें ऐसा ऑफर देगी जिसे तुम मना ही नहीं कर पाओगे। वाह, अमीर लोग वाकई अलग होते हैं। मैं एक पल के लिए रुक गया। रुको, ये वाली बात भी थी? 1 मिनट, तुमने अभी तो ये बताया ही नहीं था। सेलिन शर्म से लाल हो गई और ऑकवर्ड होकर बोली, सच कहूँ तो मुझे ये बात कहने का मौका ही नहीं मिला। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, तो कितने पैसे देने वाली थी तुम? उसकी नजर इधर उधर भटकने लगी। मैंने कोई एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड नहीं किया था, सोचा था तुम जितना मांगोगे पहले वो सुनूंगी, अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मान जाऊंगी। अगर ऐसा है तो फिर कैसा रहेगा अगर हम इस बारे में एक बार और बैठकर बात कर लें? मान जाओगी? मेरी बात सुनकर सब इतना जोर से हंसने लगे कि टेबल पीटने लगे। सेलिन के चेहरे की लाली अभी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वापस नॉर्मल हो गया। उसने तुरंत टॉपिक चेंज किया और खड़ी हो गई। अगर सबका खाना हो गया हो तो चलो नीचे बार में थोड़ी देर बैठते हैं। फिर उसने थियो हार्पर और पॉपी की तरफ उंगली करके कहा, तुम दोनों आ सकते हो लेकिन ड्रिंक बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं, चलो कुछ पीने चलते हैं। सब शोर मचाते हुए उठकर बाहर निकल गए। मैं सबसे पीछे चल रहा था। सेलिन की पीठ की तरफ देखते हुए मैंने फिर भी हार नहीं मानी। सच में एक बार फिर से सोचोगी, मुझे वाकई पैसे की जरूरत है।